दोनों हाथ उठा के मां भारती के लिए ताली बजाएं। भारत माता की, भारत माता की। नमो 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 ज्यादा शब्द और वाणी का शौर्य बाबा श्री सत्यनारायण जी मौर्य। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत भक्तों भारत फिर तेरे भवपाए परम, भारत भक्तों भारत फिर तेरे भवपाए परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम।
पर मिटने वालों का बाकी यही निशान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुनना दोस्तों, जब भी भारत माता की जय बोलने का मौका मिले चूकना मत, क्योंकि किस्मत की बात है भारत में पैदा हो गए। क्योंकि जब भी हम भारत की जय बोलते हैं हम कभी नहीं कहते भारत की जय, हम हमेशा बोलते भारत। आपने कभी सुना क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने भाषण दिया हो, बोल अमेरिका माता की। अच्छा आप बताओ, अपने यहाँ का प्रधानमंत्री हो, स्कूल का बच्चा हो, प्रिंसिपल और टीचर हो, हमेशा कहता है भारत माता की जय। आपने कभी नहीं सुना होगा पाकिस्तान के आदमी को जोश आया, उसने भी कहा हो बोल पाकिस्तान अब्बा की। पाकिस्तान अब्बा नहीं है, पाकिस्तान अब्बा नहीं है, बांग्लादेश भतीजा नहीं है, फ्रांस फूफा नहीं है, लंदन चाची नहीं है, इटली मम्मी नहीं है, लेकिन भारत। समझना दोस्तों, ये धरती को माता कहने का सौभाग्य दुनिया में केवल एक ही देश को प्राप्त है। आप सबकी जेब में तो गूगल है कि नहीं है? पहले देश में मुगल, अब मुगल गए तो गूगल। सर्च कर लेना, दुनिया में केवल एकमात्र देश है जो अपनी धरती को माता कहता है। और हमने केवल धरती को माता नहीं कहा, हमने हमारे यहाँ दूध देने वाली गाय, गाय को केवल गाय नहीं कहा। अमेरिका की गाय, ब्राजील की गाय 40 लीटर दूध देती हैं, लेकिन वहां कहते हैं केवल काऊ। 40 लीटर दूध देने वाली गाय भी काऊ, मदर काऊ। सुनना, अपने यहाँ तो नदी होती है, गंगा नदी आपने देखी होगी, यमुना देखी होगी, यमुना तो हरियाणा में ही है। लेकिन समझना, नील नदी कितनी बड़ी नदी है, अमेज़न मैंने देखी, एसिक्यूबो, देमरारा, अमेरिका की इतनी चौड़ी नदियां हैं, कोई 10 किलोमीटर चौड़ी, कोई 20 किलोमीटर चौड़ी, किसी की चौड़ाई 8 किलोमीटर। इतनी बड़ी बड़ी नदियां कितनी जल राशि को लेकर बहती हैं, लेकिन उनको केवल देमरारा कहते हैं, अमेज़न कहते हैं, मदर अमेज़न नहीं कहते। ये माता का भाव तो दोस्तों हमको सिखाया गया है। हमने गंगा को नहीं कहा गंगा माता, हमने दूध देने वाली गाय को गाय नहीं कहा, कहा गाय माता। हमने अपने आंगन में उगने पेड़ तुलसी को तुलसी नहीं कहा, हमने कहा तुलसी माता। हमको ज्ञान देने वाली गीता, हमने गीता नहीं कहा, हमने कही गीता माता। सुबह सुबह उठकर मंत्र पढ़ते हैं, हमने उस गायत्री को भी कहा गायत्री माता। दोस्तों, यही तो देश का संस्कार है जो हमें सिखाता है कि हमारा पालन करने वाली, संस्कार देने वाली, हमको जीवन देने वाली हर वस्तु हमारी माता है। दोस्तों, अभी जितनी देर टाइम अपने पास है, 1 घंटे आधे घंटे, मैं जानता हूं आप में जो बातें कहूंगा, मैं कोई नई बात नहीं कहूंगा, आपके मन की बात है। लेकिन समझना, जो बात मैं कहूंगा टीवी पर बताई, टीवी पर कहां से बताएंगे। मैं था अभी इस बार 14 साल से लगातार देख रहा हूं, इतना नाटक नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 साल में नाटक चालू हुआ। जब भी दिवाली आती है, मैं करीब 17 साल से भारत से बाहर विदेश की दिवाली मनाता हूं, वेस्ट इंडीज की। लेकिन अब तो आजकल सुविधा है, आपके पास मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट पर अखबार खोल के देख लो, टीवी देख लो। आजकल मैं एक नाटक देख रहा हूं, हर दिवाली के पहले टीवी वाले विज्ञापन देंगे जनहित में, देश हित में। विज्ञापन क्या है? दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण होता है। तो मैं एक बात पूछूंगा, मान लिया दिवाली पर पटाखे फोड़ते प्रदूषण होता है, रोकना चाहिए, लेकिन मुझे बताओ टीवी वालों, दिवाली पर पटाखे फूटते हैं, इनसे तो प्रदूषण होता है, तो 31 दिसंबर की रात को या क्रिश्चियनों का नववर्ष होता है, तो क्या तुम्हारे बाप से सिर फूटते हैं? बहुत आसान है। इस देश के अखबारों को, इस देश के टीवी को, जो आप टीवी खोलकर पढ़ेंगे, टीवी पर
आप टीवी देखिए, आप देश के अखबार खोलिए, सबको एक बीमारी लगी है, सबको जलन है, इस हिंदू संस्कृति से सबको जलन है। होली का त्योहार आएगा, पानी मत बहाओ, सूखी होली खेलो, अब सूखी मत खेलो, तिलक ही लगाओ। अरे मेरा कहना भैया, त्योहार क्यों बदलते हो, अपना व्यवहार बदलो। और मैं तो पूछता हूं, हमको सूखी होली खिलाने वालों, तुम अपनी कार धोना बंद कर दो। और मैं तो चैलेंज लेकर कहता हूं, अब तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, मेरे कार्यक्रम आपको टीवी पे दिखाई नहीं देंगे। मैं जब बोल रहा हूं तो या तो भारत के गांव में बोलता हूं या दुनिया के दूसरे देशों में जाके बोलता हूं, क्योंकि भारत के टीवी मेरी बात को दिखाएंगे कैसे। अपने यहाँ के टीवी सिखाते हैं दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, हमको सिखाया जाता है हिंदुओं बिना पानी की होली मना लो। क्यों रे, हम अपने त्योहार पर पानी बहाएं, तुमको दर्द होता है, और दूसरे लोग अपने त्योहार पर खून बहाएं, कोई दर्द नहीं। हिम्मत है, हिम्मत है। इन टीवी वालों को बोल देना भाइयों, आप सबके पास मोबाइल है, इन टीवी वाले कुत्तों को बोलना, अगर हिम्मत है एक बात सुनो। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने इसलिए बोला इनको कुत्ते, अगर गली का कुत्ता बीमार हो जाए तो माइक लेके वहां घुस जाएंगे। बीमार होकर आपको कैसा लग रहा है? मैं पूछता हूं, चार लोग देश के खिलाफ बोलते हैं, 5 लोग कश्मीर के खिलाफ नारे लगाते हैं, 3-4 लोग 5 पत्रकारों को सेटिंग करके मोमबत्ती लेकर निकलते जंतर मंतर पर, टीवी पर न्यूज आती है, लेकिन 5,500 नौजवान देश की जय जयकार बोल रहे हैं। कौन से टीवी पर आ रहा है? इसलिए मैंने कहा मैं दोनों बातें कहूंगा। जिस दर्द को मैं आपके सामने बखान कर रहा हूं, उसको भी याद रखना कि देश में पीड़ा है या नहीं? देश में बलात्कार भी है, देश में नफरत भी है, देश में भ्रष्टाचार भी है, लेकिन यही मत समझना खाली भ्रष्टाचार ही है, देश में अच्छे लोग भी समझना। आप यहां पे आ गए हो, अगर अखबार पढ़ोगे फ्रंट पेज पे बलात्कार की खबरें, रोज 10,000 ट्रेन देश में चलती है। समझ लेना, मैं पहली बात आपसे बोल रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, आप बोलोगे बहनों तो है ही नहीं, बोलना तो पड़ेगा ना। आप बोलो और कौन सुन रहा, तो भारत माता भी तो है कि नहीं? हाँ ना ना हाँ। समझ लेना दोस्तों, एक बात मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, डरना मत। 10,000 ट्रेन रोज चलती देश में, कितनी? 10,000 ट्रेन से ज्यादा देश में रोज चलती है। किसी भी दिन आप खबर नहीं पढ़ेंगे कि आज एक भी ट्रेन नहीं उल्टी, कभी खबर पड़ी? हजारों ट्रेनें रोज चलती, सालों तक चलती हैं, कभी खबर नहीं छपती, लेकिन एक ट्रेन उलट जाती है, पटरी से उतर जाती है, समाचार बनता है। हजारों ट्रेनों का टाइम पर चलना समाचार नहीं बनता, एक ट्रेन का पटरी से उतरना समाचार बनता है। लाखों करोड़ों लोग रोज भंडारों में भोजन करते हैं, लंगरों में करोड़ों लोग रोज भोजन करते हैं, लेकिन कभी न्यूज नहीं छपती। लाखों लोगों का पेट भरना खबर नहीं बनती। एक आदमी भूख से मर जाए, अखबार के फ्रंट पेज में खबर आती है। दोस्तों, जो कुछ अखबार आप देख रहे हैं यही सच नहीं है। इस शिविर से वापस जाएंगे, संदेश लेकर जाइएगा, क्योंकि यहां पर आए तो मैं आपसे बोल रहा हूं, डरना मत। अगर घर पर जाओगे, इस देश के लड़के, इस देश की जवानी बर्बाद हो रही है। क्यों रे, एक बार बताओ, जब मजाक में मत समझना, जब मैं यहाँ पे आया और ये शिविर बन रहा था, गजेंद्र जी मुझसे पूछे, बाबा जी क्या करना है? हमारे भाई साहब बैठे नीरज जी, हमने बैठ के जब इधर का मंच बनाया तो उनने की क्या करे, मैं उनकी रेम बनाओ। तो बोले भाषण देना कि गीत गाना? मैं उनकी नहीं, रेम बनाओ। तो बोले रेम कैसी होती है? मैं उनकी फैशन टीवी देखते हो कभी? अब जिनने देखा वो भी ये नहीं बोलेंगे कि देखा। लेकिन सुनो, जब फैशन टीवी देखते हैं तो उसमें रेम होती कि नहीं होती है? तो ये बोले रेम क्यों चाहिए? क्या आप केट वॉक करोगे? तो उनकी रेम की केट वॉक थोड़ी करूंगा, रेम की पक्का में सुनना। मैंने क्यों कहा, एक बात याद रखना भाइयों, इस देश का नौजवान फैशन की दीवाना हो गया। क्यों हुआ? इस देश का नौजवान फैशन का दीवाना इसलिए हुआ कि फैशन वालों ने यह नहीं सोचा हम मंच पर बैठेंगे। हमारे जितने नेता आते हैं चुनाव के पहले तो, भैया नमस्ते, अरे कौन सा साथ पड़े हुए, चाची आप, भाभी आप। चुनाव के पहले तो हम आपके, और चुनाव के बाद हम आपके हैं कौन? तो
नेशन की बात करने वाले बात समझ लेना, जो भी नेशन की बात करते हैं एक सिक्योरिटी टीम बनाते हैं, करते हैं ना। जब मैं आया यह एक वो बना हुआ था, भारत का नक्शा बना हुआ था, कम से कम मंच से 20 फीट दूर बैठो, मैंने नक्शा हटवा दिया, आपको बिल्कुल पास बुला लिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों फैशन नौजवान के पास इसलिए पहुंची, फैशन वालों ने यह नहीं सोचा कि लोग हमारे पास आए, फैशन वालों ने दूरी नहीं रखी, फैशन वालों ने कहा अगर जनता हमारे पास नहीं आएगी, हम रैंप बना के जनता के बीच में आएंगे। तो दोस्तों नेशन वाले दूरी क्यों रखे? मैंने भी कहा अगर गीत गाना है मैं भी आपके बीच में आऊंगा, अगर नहीं गाऊंगा तो मैं भी रहूंगा। और समझ लेना ये मजा आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बौद्धिक में भी। अरे तुम्हारी हंसी बता रही है मेरे को, नालायक को झूठ मत बोलना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, गलत नहीं बोल रहा हूं। आज ही बोल रहे लोग कि आपने नालायक शब्द कहां से सीखा? तो मैंने की जो टीवी पे आ रहा उसने बोला कमीने के पिछोड़ा पे लात देते, वो कहां से सीख के आया? सीखा कि नहीं सीखा? दोस्तों ये भाषा चल रही है, टीवी वाले भाषा दिखाएं, कोई दर्द नहीं। क्योंकि मैं तो आपसे बात कहूंगा दोस्तों, समझ लेना इस बात को, ये जिनको हम कहते हैं टीवी, जिनको हम कहते हैं पत्रकार, जिनको हम कहते हैं मीडिया, केवल जनता को झूठ बोलने का काम किया, लेकिन झूठ भी ऐसा अंदर घुस के बोला कि हमको लगा वास्तव में सच है। मैंने इसलिए कहा इस शिविर में अगर कुछ सीखा है, अगर देशभक्ति की बातें सीखी है, सीखी कि नहीं सीखी? कुछ तो सीखी, बाकी मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करो अभी। और बाकी कल तो सीख ही लोगे फाइनल डोज, होगा कि नहीं होगा? तो सुनना, जो बातें सीखी हैं तो आप क्या करोगे? घर पे आके बोर्ड लगाओगे क्या? देशभक्ति सीखने के लिए हमारे पास आया, ऐसा बोर्ड लगाओगे क्या? नहीं। अगर बोर्ड लगा के बैठे, आपके घर पे कोई नहीं आ रहा है दोस्तों। जैसे मैंने कहा फैशन की बात रैंप बन के जनता के अंदर जानी चाहिए। आप भी संकल्प लेना, अगर देशभक्ति की बात सुनने हमारे पास कोई नहीं आया, हम उसके घर घुसेंगे। अगर वो शाखा पे नहीं आया, हम शाखा लेके उसके घर पहुंच जाएंगे। बच बेटा गलत नहीं है। अगर शाखा पे नहीं आया तो कोई बात नहीं, मत आ बेटा, मोबाइल तो पास में धरेगा कहा जाएगा बच्चे। अगर तू फेस टू फेस नहीं मिलेगा तो फेसबुक पे निपट लेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बातें करूंगा। देखो अपना एक बात सुन लेना, ये आज का क्या आप गीत सुन रहे थे ना, गजेंद्र भाई आप एक गीत गा रहे थे, दिलबर के लिए दिलदार हो हम, दुश्मन के लिए तलवार हो हम, मैदान में अगर हम डट जाएं। मतलब क्या रे? ये गीत है क्या? अच्छा देखना, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं जो गीत गा रहा हूँ ना, ये गीत टीवी पे नहीं आएंगे। हमको ऐसे ऐसे बेवकूफी के गीत सिखाएं। देखो गीत कैसा, हम में से कई बार लोग बोलते अगर मेरे को जोश में आ जाएंगे तो मैं मुख्यमंत्री से निपट लूं। तो बोले जोश क्यों नहीं आ रहा? बोले क्या करूं अगर जोश आ जाए तो? हम में से कई सारे विद्यार्थी बोलते हैं अगर जोश आ जाए तो ऐसी शाखा लगाऊंगी 300 संख्या कर दूं। तो बोले क्यों नहीं कर रहा? बोले अगर इफ आई वांट। तो बोले क्यों नहीं वांट? बोले ये। तो दोस्तों ये समझना, हमको गीत क्या सिखाए। अब देखना आप टेक्निकल मिस्टेक क्या है। आवाज आ रही है साहब पीछे पीछे? देखना टेक्निकल मिस्टेक क्या है। अपने गीत आते हैं, दिलबर के लिए दिलदार हो हम, दुश्मन के लिए तलवार हो हम, मैदान में अगर हम डट जाएं। अगर क्या मतलब है? डायरेक्ट लेकिन नहीं। अच्छा बेवकूफी कहां पे है? बेवकूफी यहां पे है, मैदान में अगर हम डट जाए। तो पहली बात तो डटेगा नहीं, क्योंकि अगर समझ गए ना अपना देश पीछे क्यों हट गया, उसका कारण है हमने गीत ऐसा सुना, मैदान में अगर डट जाए तो मुश्किल है कि पीछे हट जाए। फिर भी नालायक आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे भले नहीं लेकिन आगे बढ़ने का कारण ही। दोस्तों मैं आपको एक बात कहूंगा, कुछ बातें याद रख लीजिएगा। ये जिसको कहते हैं तालिबान अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान नाम नहीं था, इसका नाम था गांधार, जहां की रहने वाली गांधारी थी। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर है? कंबोडिया में हिंदू मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान जहां रहते हैं वो जगह है इंडोनेशिया। सेकंड नंबर मुसलमान रहते भारत में, थर्ड नंबर पाकिस्तान में। ये सऊदी अरब में इक्के दुक्के घूमते मिलते हैं। लेकिन समझना, इंडोनेशिया में जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, यू कैन सर्च ऑन गूगल, वहां की करेंसी 20,000 की करेंसी पे आज भी गणेश का चित्र है। दोस्तों वहां पर भी हमारा स्वागत था। दुनिया में तमाम देशों के, जब मैं कई
मैं देखता हूँ लंदन में हिथ्रो हवाई अड्डे पर, जब कई बार जेएफके पे न्यूयॉर्क में देखता हूँ, दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट देखता हूँ, एयर इंडिया, एयर मलेशिया, स्विस और लुफ्थांसा, वहां कई बार एक एयरवेज दिखती है, गरुड़ एयरवेज। वो गरुड़ एयरवेज कहाँ की है? वो इंडोनेशिया की है। ये इंडोनेशिया भारत का हिस्सा था, ये जावा सुमात्रा ये भारत के हिस्से थे, ये नेपाल भारत का हिस्सा था, ये बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। और जिस पाकिस्तान को हराने के चक्कर में तुमने बम फोड़े कि नहीं फोड़े? वो है ना, खुशी हुई थी कि नहीं हुई थी? ऐसे खुशी होगी बेटा। एक बार बताओ मुझे, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, है कि नहीं है? अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम है? दुनिया का टेक्नोलॉजी में सबसे आगे देश है जापान, जापान की कोई क्रिकेट टीम है? दुनिया में सबसे ज्यादा माल उत्पादन कर रहा चाइना, चाइना कोई क्रिकेट टीम है? दुनिया का सबसे तेज प्लेन बनाने वाला देश था फ्रांस, कोंकार्ड प्लेन बनाया था, जनरल बोइंग से दुगनी स्पीड पे यात्रा करता था, जिसमें सुपर कंप्यूटर G7 में शामिल है फ्रांस। फ्रांस की कोई क्रिकेट टीम है? चाइना क्रिकेट टीम है? नहीं, केवल वो देश क्रिकेट खेलते हैं जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं और आज भी अपने आप को अंग्रेजों का गुलाम मानते हैं। केवल वही देश क्रिकेट खेलते हैं और चाइना। और मैं तो वैसे भी, लोग मुझसे बोलते बाबा जी आपको क्रिकेट से क्या चीड़, तो मैं की क्रिकेट तो मुसलमान है। तो मेरे लोग बोलते तुम तो ऐसे ही हो, हर चीज में हिंदू मुसलमान, हर चीज में हिंदू क्रिश्चियन। मैंने कहा यस। तो बोला तुम्हारा हिंदू खेल क्या है? मैंने कहा हिंदू खेल कबड्डी है। बोले ये खेल कौन सा है? मैंने कहा क्रिश्चियन खेल है। बोले क्यों? तो मैंने कहा समझ लो। देखो समझना, हिंदू में मुसलमान में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो सबसे बड़ा अंतर है, हमारे ऋषि मुनि ने सिखाया, भगवान कृष्ण ने कहा वतान से जीवनान यथा विहाय, शरीर पुराना हो जाएगा, मर जाएगा, गया फिर वो पता चला, फिर गया, फिर चला। तो टेंशन की बात। तो मियाँ में क्या है? बोले बेटा एक बार निपट गए तो पड़े ना कब्र में, पड़ते नहीं पड़ते। ये समझना, मुसलमान लोग गाड़ते क्यों हैं, क्रिश्चियन लोग गाड़ते क्यों हैं, हिंदू लोग जला क्यों देते हैं? क्योंकि हिंदुओं की धारणा है ये शरीर पे कपड़ा है, जल गया तो छोड़ दो, अगली बार दूसरा मिल जाएगा। ये कपड़ा गया दूसरा मिल जाएगा, चड्डी गई कोई बात नहीं, दूसरी चड्डी नहीं है। लेकिन उनकी विचारों की स्थिति दूसरी है। एक बार आदमी मर गया तो बोले कहां गया? बोले कयामत तक कब्र में पड़ा रहेगा। और यही कारण है हम पे आरोप लगाए जाएंगे कृषि की जमीन कम पड़ रही है। क्यों रे कृषि की जमीन कम पड़ रही है? तो मैंने एक आइडिया दिया, दुनिया ने मेरा आइडिया माना, भारत वाले मान ही नहीं रहे। मैंने आइडिया दिया कि कितनी भारत की कृषि योग्य भूमि कब्र बनाने में चली गई। मैंने एक आइडिया दिया, कोई बात नहीं तुम्हें गाड़ना गाड़ो। बोले कब तक गड़ोगे? बोले जब तक खुदा अल्लाह, जब तक मतलब कयामत का दिन आए तब तक गड़े रहेंगे। तो मैंने गड़े क्यों रहोगे, पड़े क्यों रहोगे? एक काम करो, यूं 6 फीट की कब्र के बजाय खड़ा गड्ढा कर दो। आइडिया कैसा है? एक बात सुनो, जैसे अपने अधिकारी जब सुबह सुबह सो के उठते हैं तो उठने में आलस आता है कि नहीं आता है? आता है। उठ के खड़े होंगे फिर चलेंगे, कितनी दिक्कत है। और दिन के टाइम पे तो बोले खड़े, बोले प्रचल। तो कब्र, मैंने तो मुसलमान बोला कितना अच्छा होगा, जिस दिन कयामत के दिन अल्लाह न्याय करेगा तुम सब कब्र में खड़े रहोगे। जैसे उसने कहा चल, बोले चल। और उनको समझ में नहीं आई तो बोले खेल हिंदू मुसलमान कैसे? मैंने देखो हिंदू खेल कैसा, हिंदू में तो पुनर्जन्म होता है। बोले कैसे? मैंने आप मुझे बताओ, कबड्डी में कभी धोनी ने इधर बैट उठाया और उधर से किसी ने ब्रायन लाल ने गेंद घुमाई फेंकी और धोनी आउट हो गया, बाद में किसी ने दूसरी पार्टी के एक आदमी को आउट कर दिया, तो क्या इधर का जिंदा होता है क्या? मुसलमान क्रिश्चियन खेल है, क्रिश्चियन खेल में कोई जिंदा? तो थोड़े एक बार बताओ, जितने हरियाणा के मेरे भाइयों ईमानदारी से बताओ, कबड्डी में इधर कबड्डी 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 कबड्डी, उधर धल्ले आजा, मर गया, क्या हो गया है ना? अब इधर वाला गया कबड्डी कबड्डी कबड्डी, 3 को डिशिंग, तो वो मरा तो जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? ये पुनर्जन्म और किसी में नहीं है। देखो मैं आपको फिर कह दूंगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, आपको सिखाया जाएगा देश बेईमान है, हजारों लोग भंडारे में भोजन करते हैं। क्योंकि चिंता मत करना, मैं कह रहा हूं चिंता तो करना, चिंतन करना, लेकिन चिंता
देश तो परेशान है, अब देश का क्या होगा, अब देश का क्या होगा। लोगों की तो ऐसी ऐसी चिंता है, ऐसी ऐसी चिंता है। वो बैठे मंच पर आना नहीं, हमारे लंबे तगड़े आदमी एक दिन मुझसे बोले बाबा जी बहुत टेंशन में हूँ। मैंने जी काय का टेंशन? अरे बोले बहुत टेंशन है। मैंने जी क्यों टेंशन? बोले हर आदमी मरता। मैंने जी मरेगा तुम रोक सकते हो क्या? नहीं बोले मरता तो है। तो मैंने उसमें टेंशन काय का? तो बोले हर आदमी मरता है तो 4 लोग छोड़ने जाते हैं। मैंने सही बात है, तो मैंने इसमें टेंशन क्या? बोले जो सबसे आखिरी मरेगा उसे लेके कौन जाएगा? कभी बताओ ये चिंता की बात नहीं। एक बात सोचना दोस्तों, ये मत सोचना देश बिक गया। टीवी वाले दिखाएंगे देश भ्रष्टाचारी है, टीवी वाले दिखाएंगे देश बलात्कारी है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा हजारों लोगों का भोजन करना समाचार नहीं बनता, एक व्यक्ति का भूख से मरना समाचार बनता है। ये लाखों लोग, लाखों स्वयंसेवक सुबह उठ के देश के नाम पर निकल रहे हैं, ईमानदारी से रह रहे हैं। ये किसी को दिखती है क्या? तुम सब लोग ईमानदार हो के नहीं रहे? तो सुनना, ये 5000 स्वयंसेवक ईमानदारी की बात कर रहे हैं, किसी को दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अब दिखना, अब मैं अगला चित्र आपके बीच में बताऊंगा, लेकिन एक संकल्प लेना, ये देश कमजोर इस शिविर से बाहर निकले, इतना अंतर है। हनुमान जी भी समुद्र किनारे बैठे हुए थे, जब माता सीता को ढूंढने तमाम वानर गए, तमाम वानर समुद्र किनारे बैठे हुए थे, हनुमान जी भी सिर से हाथ लगाकर बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे इतना बड़ा 100 योजन का समुद्र पार कैसे करेंगे। तमाम वानर कह रहे थे अपनी अपनी ताकत बताओ। एक गज नाम के वानर ने कहा मैं 10 योजन कूद सकता हूँ, गवाक्ष ने कहा मैं 20 योजन, गंधमादन ने कहा 30 योजन, 40 योजन, जामवंत ने कहा मैं 70 योजन कूद सकता हूँ। जब अंगद ने कहा मैं कम से कम 100 योजन कूद के चला तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा, उस समय तक हनुमान जी चिंतन कर रहे थे मैं क्या कर सकता हूँ, आंसू बहा रहे थे हमारे हनुमान जी। जामवंत ने कहा हनुमान भाई आर यू इन टेंशन? भाषा के चक्कर में मत पड़ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक देश है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, आप पढ़े ना, ब्रायन मारा का देश है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। उस देश में ऐसा हुआ जब मैं वहां गया, मैंने वहां रामलीला देखी तो मैंने देखा एक रावण इधर से कूद के आया और रावण आया धक्चित करते हुए बाजा बजा और रावण चिल्लाया ओ मंकी भाई यू एंटर इन माय सिटी लंका। मंकी रावण अंग्रेजी बोल रहे। अब फिर मैंने सोची चलो कोई बात नहीं, रावण ने अंग्रेजी बोली, हनुमान जी तो शुद्ध संस्कृत बोलेंगे, हे आर्य पुत्र, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उधर से कूद के हनुमान जी आए और रावण आई नॉट एंटर विदाउट एनी रीजन, यू किडनैप माय मदर सीता, आई एम मेकिंग समझना दोस्तों, भाषा का चक्कर छोड़ देना। हरियाणवी में भी वही राम मिलेंगे और बंगाली में भी वही राम, केरला में भी वही राम मिलेंगे। जब देश में इतनी संस्कृति नहीं थी, जब ट्रेन नहीं चलती थी, ये इंटरनेट नहीं था, जब ये बड़े बड़े कंप्यूटर सेटेलाइट नहीं थे, तब ये पूरा देश एक था। तो आज भी बद्रीनाथ मंदिर पर जो पुजारी होता है वो केरल के नंबूद्रीपाद जाति का होता है, और आज भी रामेश्वर में जो जल चढ़ाया जाता है, गंगा का जल चढ़ाया जाता है। इस देश में रजवाड़े कितने ही होंगे, लेकिन राष्ट्र के नाम पर देश एक था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति हुई, हमको सिखाया गया, काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बसता गया, ये दोस्तों देश उजड़ता गया। इस देश को वापस अगर एक करना है, वापस संस्कृति के सूत्र में जाना पड़ेगा। मैं बातें करते रहूंगा, लेकिन एक बार बताइए, इस अच्छे काम को करने को आप तैयार हो कि नहीं हो? हो ना? ये तो ऐसा नहीं कि शिविर गया, रात गई, बात गई, रोएगा सुबह गई, ऐसा नहीं करोगे ना। बिल्कुल अपने पास समय कम से कम रहेगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, हनुमान जी भी टेंशन में थे, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जब जामवंत ने याद दिलाया, हनुमान तुम अपनी शक्ति को याद करो, तुम अपनी ताकत को भूल गए हो, और हनुमान ने जब अपनी ताकत को याद किया तो दोस्तों वही हनुमान जी कहते थे मैं क्या कर सकता हूं, वही हनुमान खड़े हो गए। न मैं प्रतिबलो भूमि, मेरे सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। ये नौजवान ही देश का था, यही तो नौजवान देश का था जो अंग्रेजों के सामने सिर झुकाकर बैठा था। लेकिन इस देश का नौजवान जब भगत सिंह बनकर खड़ा हो गया, अंग्रेज भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन दोस्तों मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं, इस देश के नौजवान देश के लिए करने के लिए आगे क्यों नहीं निकलता? आप जब अपने मित्रों से कहो चलो देश के लिए कुछ काम करते हैं, तो आपके मित्र कहेंगे भाई काम तो करता हूं लेकिन मिलेगा क्या? तो दोस्तों एक बात याद रखना, वास्तव में देश के नौजवानों की मजबूरी है। मैं तो कई बार पूरे देश में पूछता हूं, पूरे जीवन में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कभी एक डंडा मारा क्या? क्यों? जिन्होंने भगत सिंह को मार दिया, जिन्होंने चंद्रशेखर को मार दिया, जिन्होंने खुदीराम बोस को फांसी के घाट चढ़ाकर मौत उतार दिया, जिन्होंने लक्ष्मीबाई को काट दिया, जिन्होंने
हमारे तमाम क्रांतिकारी को जेल में ठूस ठूस कर सावरकर को जेल में डाल दिया, उन्होंने इन 3-4 को क्यों छोड़ दिया? गलत है क्या? कभी नेहरू जी की टांग टूटी? क्यों? अंग्रेज जिनको दुश्मन मानते थे, अंग्रेज ने उनको चिंता नहीं छोड़ा। और समझना क्यों कह रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, मेरे शब्द नहीं है। जब महात्मा गांधी से कहा गया, लॉर्ड इरविन से समझौता चल रहा था, महात्मा गांधी से कहा गया ये भगत सिंह, ये क्रांतिकारी, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने किसी को मारने के लिए बम नहीं फेंका है, इन्होंने संसद में बम फेंका और बम के साथ पर्चे फेंके हैं। बेघरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, ये आतंकवादी नहीं है, इनकी मुक्ति के लिए बात करो। और लॉर्ड इरविन ने बाद में कहा, अगर मुझको महात्मा गांधी ने प्रपोजल दिया होता भगत सिंह को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया होता। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कहा, ये क्रांतिकारी आतंकवादी है। और मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, अगर भगत सिंह आतंकवादी थे तो मैं भी आतंकवादी हूं। ऐसे आतंकवादी देश के कोने कोने में पैदा करना चाहता हूं। अगर देश में भगत सिंह जैसे आतंकवादी पैदा हो जाए तो अफजल और कसाब जैसे आतंकवादी दिखाई ना देंगे। अगर देश में लक्ष्मीबाई जैसी आतंकवादी पैदा हो जाए तो इस देश में इशरत जैसी आतंकवादी दिखाई नहीं देगी। लेकिन दोस्तों, नौजवानों का दर्द है, लेकिन समझना नौजवानों का आज का दर्द क्या है कि जिन महात्मा गांधी ने देश के नाम पर कभी एक डंडा नहीं खाया, उनके नाम से हमने 1 से लेकर 1000 तक के नोट छापे। लेकिन जिस भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने, अशफाक उल्लाह खान ने देश के लिए फांसी खाई, उनके नाम से हमने 100 छोड़ 50 का 2 रुपए का नोट तक नहीं छापा। लेकिन मैं एक बात पूछूं, ईमानदारी से बताओ, आज भी भगत सिंह का नाम आता है तो कागज के गंजे फोटो से ज्यादा मजा आता कि नहीं आता है? बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। नहीं तो बाद में मेरे को डांट पड़ेगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपसे केवल एक बात कहने आया, चित्र नोट पर छपे या ना छपे, लेकिन अपने दिलों में है या नहीं? आप भी मुझे एक बात बताओ। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, बाबा जी आपने आज तक देशभक्ति के नाम पर इतने कार्यक्रम करे, दुनिया भर में प्रदर्शन लगाई, मैं तो 17 साल से लगातार प्रदर्शन लगा रहा हूं, अमेरिका में इतनी बार प्रदर्शन लगाकर आया। लोग पूछते हैं, बाबा जी देश में कई सारी गवर्नमेंट है, आज तक किसी सरकार ने आपको कोई पुरस्कार दिया क्या? तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, मुझको गिरफ्तार नहीं किया, सबसे बड़ा पुरस्कार है आज तक। हालांकि मेरे को तो गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन मेरी प्रदर्शनी के चक्कर में कहीं नहीं पट गए। लेकिन समझना दोस्तों, मैंने क्यों बताया, भगत सिंह को पता था फांसी होगी, फिर भी वो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? तो आप भी एक बार बताओ, यहां जब आए हो तो किसी लालसे में आए हो, बिना लालसे के आए हो? नीचे हाथ करो, कोई टिकट विकट का चक्कर तो नहीं है? नहीं तो शिविर में आने के बाद 3 साल बाद भाई साहब पार्षद बोले क्या, बोले शिविर गया था, देखा था ना आप लोग, जो कोई चक्कर तो नहीं होगा? तो आइए, क्योंकि रामनवमी है, समय तो पहले ही कम है, उधर से भाई साहब झांक रहे तिरछे होके। अब मैं क्या करूं, एक शेर सुना रहा हूं पुराना, अब तो इतनी भी नहीं मिलती है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे। तो पूरे लाला को तुम्हें कैसे मालूम मैं क्या बोलूं? लेकिन एक काम करना, देखो आज से काम चालू करो, इस शिविर में मैं चला जाऊं और मेरे जाने के बाद आप कहें बाबा जी कितने अच्छे थे, तो कोई फायदा होने वाला? आप कहें बाबा बहुत अच्छे कवि थे, कोई फायदा नहीं होगा। यहां से संकल्प लेके निकलना, राम अच्छे थे, लेकिन राम के अच्छे होने से क्या होता है, आज का राम तो मैं बनूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं तो एक बात कहूंगा, आप तो यहाँ मेरे भाइयों बैठे हैं, लेकिन यहां से बाहर निकलना, हम तो भारत माता के गीत गा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन टीवी खोलकर देख लेना, सुबह से शाम तक 25 चैनल पर 50 बाबा सुबह से शाम तक कथा सुनाते हैं, और सुनने वाले क्या सोच के सुनते हैं? स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया, मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती मानिक पन्ना जड़वाए थे, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत कि हमने बार बार दोहराया था, हम बोले, क्योंकि आजकल तो कई सारे नवियों सुझाव देते हैं, कई सारे नवियों प्रचारकों को फोन करते हैं, भाई साहब क्या बोले, भाई साहब सुबह सुबह तो उठने की नहीं बनती, आप तो एक काम करो, ई शाखा लगा लिया करो, शाम को सब ऑनलाइन हो जाएंगे। तो सही सुझाव देते भी देते कई सारे भाई साहब बोले शाम को, और मैंने देखा अभी दिल्ली में एक IT मिलन शाखा बोले कि सबके सब एक साथ ऑनलाइन हो जाते हैं।
तो मैंने कहा, अगर इतना ही आसान हो कितना अच्छा आसान होता दोस्तों। ये शाखा क्यों चल रही है, ये देश क्यों बच गया है? इस देश के बचने का कारण है कि तमाम लोग इस देश में जब महात्मा गांधी कह रहे थे हमको आजादी तो चाहिए लेकिन अंग्रेजों की बर्बादी की कीमत पे आजादी नहीं चाहिए, तो क्यों भैया राम जी का नाम क्यों लेते हो? राम जी भी सोचते मैं सीता को मुक्त करूंगा, राम राज्य लाऊंगा, लेकिन रावण का नुकसान नहीं होना चाहिए। संभव था क्या? नहीं दोस्तों, धर्म की जय हो, लेकिन धर्म की जय के साथ अगली लाइन है अधर्म का, बिना अधर्म का नाश या धर्म की जयकार नहीं हो सकती। यह आधा धर्म हमको सिखाया गया है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा तथैवच, ये आधी लाइन काट दी गई। मैंने कहता हूं दोस्तों, हमको गीत भी क्या सिखाए, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते और सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। क्यों रे, कटा सकते हो, कटा भी नहीं सकते हो और झुका नहीं सकते हो, पर काटने की बात सिखाई क्या? इस देश में दोस्तों जब तक हाथ में तलवार थी कृष्ण ने इंतजार नहीं किया, राम ने इंतजार नहीं किया, भगत सिंह ने इंतजार नहीं किया, लेकिन हमको सिखाया सर कटा लेना पर झुकाना मत। मैं कहता हूं कटाने की नौबत क्या, काट देना साला, फिर क्या काटेगा? तो एक काम और करके जाना, ये मैं जो काम कर रहा हूं मैंने कभी तो सुना है कोई बहुत बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने पहन रखी हाफ पेंट, ऊपर लगा हुआ टेंट, अगर धीरे धीरे करो तो धीरे धीरे, स्लोली, जल्दी जल्दी करो तो अर्जेंट है। कभी कभी लगा रहते हैं सेंट, कविता बनती ही नहीं बनती, कविता बनती है अपन बनाते हैं चावल, कभी कभी बनाते हैं रोटी, कभी कभी पतली, कभी कभी बड़ी, कभी कभी आपने कर रखी मांग महिलाएं बनाती है, नल होता है नल में लगी रहती है, बचपन में खेलते थे गोटी। ताली, क्या जोरदार कविता है। आपसे एक काम करना, इस शिविर से जाएं तो ये मान के मत जाना दूसरा कोई महान है, आज से संकल्प लेना हम महान बनेंगे। मैं जैसे ही वहां से घुसा कुछ स्वयंसेवक आए, दे पांव छीना, एक स्वयंसेवक ऐसे आड़े हुए जैसे क्रिकेट पकड़े, गेंद पकड़ने चक्कर में हो गए। दोस्तों मैं एक बार बताऊं, किसी साधु के हम पांव क्यों छीते हैं, किसी महापुरुष के पांव क्यों छूते हैं? क्योंकि वो अच्छा है। लेकिन मैं कहूं देश में कुछ लोगों के अच्छे हो जाने से क्या देश अच्छा हो जाएगा? देश में अच्छा प्रधानमंत्री बन गया तो क्या पूरा देश अच्छा हो जाएगा? नहीं। एक संकल्प लो दोस्तों, अभी तक दूसरों के पैर खींचे, दूसरों को महान बनाया। मैं तमाम सेवकों से कहूंगा, स्वयं सेवकों से कहूंगा, आप भी याद रखना, और आपके साथ का कोई स्वयं सेवक किसी बाबा के चक्कर पड़े तो आजकल बाबा तो लंबे पैर करके बैठे ही है। आजा बेटा, अपने यहीं के थे कि नहीं थे? अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन दोस्तों याद रखना, तमाम बाबा लंबे पैर करके बैठे हैं। अपने प्रचारक जी पांव लंबे करते हैं क्या? अगर पांव छीते जाते होंगे तो याद रखना दोस्तों, जिन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं वो तो लंबे पैर करवाएंगे, और आजकल फोटो भी मुंह का फोटो देते हैं, तमाम बापू चरण के फोटो बेच रहे हैं। दोस्तों याद रखना, अगर कोई साधु संत आपसे आकर कहे कि बेटा इन चरणों का स्पर्श कर ले, तो बोलना बाबा जी तुम तो ठहरे पर गए। जो बाबा आपके कहे पांव छीनो तो आप बोलना हमको तुम्हारे पांव छीने की जरूरत नहीं, अपने अपने घर जाकर अपने अपने माता पिता के पांव छीन लेना, समझ लेना साधु का पुण्य में मिल जाएगा। और अब इससे भी बड़ी बात, अगर साधु संत भी ना मिले कोई बात नहीं, मंदिर में भगवान की मूर्ति ना मिले कोई बात नहीं, और घर पर माँ बाप ना हो तो भी कोई बात नहीं। मेरा कहना, जिनकी इच्छा है महापुरुष के पांव छुए, एक संकल्प लेकर जाना, जब कल शिविर से बाहर निकलो एक संकल्प लेकर जाना, मैं सुबह से शाम तक कोई ना कोई ऐसा काम अच्छा जरूर करूंगा कि शाम को खुद के पांव छीने की इच्छा हो। धरती की शान तू है मन की संसार, धरती की शान तू है मन की संसार, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान 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 है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को छोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को छोड़ दे, तू
जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। क्योंकि दोस्तों याद रखना, कुछ बातें समझ लेना। जैसे मैंने आपसे कहा, एक संकल्प लेना, हम कमजोर नहीं है। हम जिसको कहते हैं आदमी, कई बार बोलते हैं तू कैसा आदमी, मुझसे कोई व्यक्ति बोलता है बाबा जी तुम कैसे आदमी, मैं उनकी तू आदमी, तेरा बाप आदमी, मैं आदमी दिख रहा हूं क्या? तो बोले आदमी का मतलब क्या है, समझ लेना। यू कैन रिसर्च ऑन गूगल, यू कैन सर्च ऑन गूगल, ढूंढ लेना आदमी का अर्थ क्या है। किसी को आदमी क्यों कहते हैं? हम जब किसी व्यक्ति को बोलते हैं तू मनुष्य है, हम तो कहते हैं मनुष्य। और क्रिश्चियन और मुस्लिम कहते हैं आदमी। आदमी क्यों कहते हैं? हम बोलते हैं महाराजा मनु की संतान मनुष्य हैं, लेकिन क्रिश्चियन बोलते हैं तुम आदम हव्वा की संतान हो। तो आदम हव्वा की संतान मतलब क्या है? क्रिश्चियनिटी पढ़ लेना। उनका कहना है स्वर्ग में आदम हव्वा रहते थे, उन लोगों ने पाप किया, उस पाप के फलस्वरूप जो पैदा हुआ वो आदमी है, और ये आदमी पाप की संतान है। यू आर सन ऑफ सिन। और पाप की संतान हो तो तुम्हारे उद्धार करने के लिए कोई पैगंबर चाहिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई ना कोई परमात्मा का पुत्र चाहिए। अपने ऋषि मुनि ने ऐसा बोला क्या? अपने ऋषि ने कहा श्रवण ऋषि अमृत से पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो और हमारा उद्धार करने के लिए किसी पैगंबर की जरूरत। वो हरियाणा के एक गांव में तो क्रिश्चियन लोग आ गए। आते ही नहीं आते हैं। अब ज्यादा स्वयं से नहीं जाते ना, क्रिश्चियन पहुंच जाते हैं। अब क्रिश्चियन पहुंच गए तो जाके हुक्का पार्टी लगी हुई थी, पटेल साहब बैठे थे, सरपंच साहब बैठे थे, चौधरी जी बैठे हुए थे। वो क्रिश्चियन ने समझाया हमारा धर्म अच्छा, चौधरी जी का भाई बैठ के बात कर लेते हैं। तो बोले ठीक है। तो बोले तुम्हारा धर्म अच्छा क्या है? तो क्रिश्चियन ने समझाया ईसा मसीह परमात्मा के पुत्र थे। तो चौधरी जी का बहुत अच्छी बात है, परमात्मा के पुत्र थे। तो बोले हम क्या करें? तो बोले तुम हमारी तरफ आ जाओ। तो चौधरी जी ने हरियाणा में कहा कि भैया देख रहे ये हरियाणा है, जब तक यहाँ बाप जिंदा रहे छोड़े की नहीं चले। तो बोले इसका मतलब क्या है? तो उनने पूछा ये तुम्हारा ईसा मसीह कौन है? बोले परमात्मा का पुत्र। बोले परमात्मा का पुत्र है, हमारे तो खुद परमात्मा मौजूद है, भगवान कृष्ण, भगवान राम। परमात्मा के बेटे की जरूरत नहीं है। लेकिन समझना दोस्तों, मैं जो आपसे बोल रहा हूं ये नवरात्रि का टाइम है। जो बात मैं आपको बताऊंगा, जो बात शाखाओं पे सिखाई जाएगी, ये बाहर सिखाई। मैंने भी काम किया दोस्तों। कई बार मेरे मुझसे पूछते हैं बाबा जी आप ये चक्कर में कब से आ गए? आपसे पूछते हो नहीं पूछते? शाखा पे चले, बोले तू इनके चक्कर में कहां गया? लगता दोस्तों निश्चित मैं समझना, मैंने भी टीवी पे काम किया, बहक जाता, लेकिन एक कारण था। समझ में बात को, हम तो क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूं आपसे अभी, ये शिविर में जो सिखाई जा रही है, जो बौद्धिक दिए जाएंगे, ये टीवी पे आएंगे क्या? टीवी पर नहीं आएंगे, अखबार में नहीं आएंगे। टीवी पर तो विज्ञापन आएगा, कुछ नहीं करने वाले टैक्स लगा ले। क्यों रे? खुजली करने वाले टैक्स क्यों लगा ले? मेरा कहना है खुजली करने वाले इस चैत्र के महीने में नीम की नई नई पत्ती खा ले। नीम की नई नई पत्ती खा ली गई तो साल भर खुजली होगी ही नहीं। लेकिन समझना, साल भर ये टीवी पर ये क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि बीटेक्स वाला तो विज्ञापन देता है, नीम का विज्ञापन नहीं दे सकता। दोस्तों इसे समझ लेना, जो बात मैं बोल रहा हूं ये बातें विज्ञापन में नहीं आएगी। पहले शादियां होती थी, अपने अपने दादाजी से, पिताजी से पूछना पिताजी शादी में क्या करते थे? तो दादाजी कहेंगे 7 दिन तक 8 दिन तक हल्दी लगाते थे। आजकल पूछो हल्दी, तो दूल्हा दोगे हल्दी,
बोले मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी। तो बोले क्या करेंगे? हल्दी लगाएंगे। बोले हल्दी नहीं लगाएंगे, बाजार जाएंगे, एक क्रीम खरीद के लाएंगे, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाज। अच्छा एक बात सुनो, टीवी पे क्रीम का विज्ञापन तो आएगा, लेकिन हल्दी का विज्ञापन, क्योंकि दोस्तों क्रीम वाला विज्ञापन दे सकता है लेकिन हल्दी विज्ञापन नहीं दे सकती। सच्चाई विज्ञापन देने कहाँ आएगी? टीवी पे तो बेवकूफ बनना ही बनना है। बोलो हाँ या नहीं? लक्ष्य लगाते भी लगाते हो मेरे गोरेपन का राज। मधुबाला से लेके हेमा मालिनी से लेके कैटरीना कैफ तक मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य। अब तो शाहरुख खान भी 3 बार उछल उछल के मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य। लेकिन जिसको शाहरुख खान की असली तस्वीर देखना है, यूट्यूब पर ढूंढ लेना कैसा मतलब चेहरा है। टीवी पर जब कोई कलाकार दिखता है ऐसा रंग बिरंगा दिखता है, लेकिन असली जीवन में ऐसा होता नहीं है। इतने लोग चिल्लाते मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य। मैं की क्यों रे? अगर लक्ष्य से ही आदमी गोरा होता तो पूरा का पूरा केरल कश्मीर होता क्या नहीं होता है? बेवकूफी के नाम पे अगर लक्ष्य से कोई आदमी गोरा होता तो पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका अमेरिका बनता कि नहीं बनता? तो समझना शाखा क्या है, इस संघ के संस्कार क्या है और हिंदुत्व क्या है, दूसरी संस्कृतियां आपको सिखाएंगी। समझना हरियाणा में बैठे हो भाइयों, अभी मैं गीत गाऊंगा। कई बार लोग बोलते बाबा जी ये आप कैसे कैसे गीत गा रहे थे, तो क्यों नहीं गाऊंगा? यहां से जाकर अपनी बहनों को भी समझा देना, क्योंकि यहाँ तो बहनें नहीं आई हैं। लेकिन समझना हमारी बहनें भी, मैं देखता हूँ कई बार आजकल लव जिहाद चलता है और लव जिहाद में कितनी बहनें हमारी हाथ से निकल जाती हैं, दूसरी जगह चली जाती हैं। और उनके ऊपर असर किस बात का है? उनके ऊपर असर टीवी का है। गोरा आदमी होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे जिस राम की जयंती आप मना रहे हो ये समझा देना अपने अपने घरों पे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड भी होगी लेकिन बहनें भी हैं। बहनों को एक बात जरूर बता देना कि देखना आज रामनवमी है, राम का व्रत किया, लेकिन राम गोरे थे या काले हैं? काले। कृष्ण गोरे थे या काले? कृष्ण काले हैं, शंकर जी काले हैं, राम जी काले, और काली माता तो पूरी काली की काली, पर किसी को नहीं चाहिए काली घरवाली। दोस्तों संकल्प लेना, नारी का पद माता से माता तक लाकर छोड़ दिया। पहले मांग भरी फिर लूटा, बाद में माथा फोड़ दिया। दुर्गा कहकर पूजे जाते हैं कन्या के चरण यहाँ, और आंख खोलकर देखो तो कुछ उल्टे हैं आचरण यहाँ। महिषासुर बन हम दहेज के दुर्गा को ठुकराते हैं, महिषासुर बन हम दहेज के दुर्गा को ठुकराते हैं, उसे झोंकते हैं अग्नि में फांसी तक पहुंचाते हैं। खून संगे ऐसी भक्ति कैसे फल जाई हुए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। ये जितने मेरे नबी भाई बैठे हैं, आपको कौन सी भक्ति सिखाई गई? क्या तिलक लगाना सिखाया गया? कई बार कोई पूछेंगे ये इतने सारे स्वयंसेवक आए, किसी के सिर पे लंबा तिलक नहीं है। हिंदू की बात करते हैं, इनके सिर पे तिलक नहीं है, सबके पास जनेऊ नहीं है। संघ कौन से हिंदुत्व सिखा रहा है? तो मैं आपसे बात कहूं दोस्तों, हिंदुत्व क्या है ये प्रश्न आपसे भी लोग करेंगे। क्यों? आपसे इसलिए किया, हमको धर्म की परिभाषाएं गलत सिखाई गई। महात्मा गांधी ने सिखाया ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। मैं तो एक बात कहता हूं, ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे, हिंदू नहीं गाया, और कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। महात्मा गांधी ने इतनी बार गाया, ना तो बापू महात्मा बापू के कहने से मुसलमानों ने गीत गाया, और दूसरे एक और बापू आजकल पैदा हुए हैं, उनको राम कथा गाने वाले मुरारी बापू को भी यही बीमारी लगी हुई है। जब तक राम कथा के मंच से अली मोला अली मोला अली मोला, और जब तक मियां आकर राम कथा के मंच पर अजान ना दे ले, तब तक बापू की राम कथा पूरी नहीं होती है। राष्ट्र संत बनने के लिए इतना नाटक करने की जरूरत? ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे, हिंदू नहीं गाया, कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। एक पैगंबर, एक ही अल्लाह, बाकी सब झूठा है, यही भाव तो मुसलमान के बंधन का फूटा है। सच्चाई की पुस्तक इनको लगती सिर्फ कुरान है। अपवाद मुसलमानों में कुछ नहीं रखान, क्योंकि कहना आसान है भारत में हिंदुओं के कारण झगड़े हो रहे हैं। मान लेता हूं भारत में झगड़े इसलिए हो रहे हैं कि संघ के प्रचारक भारत में है। भारत में हिंदू मुसलमान इसलिए लड़ते हैं कि यहाँ डॉक्टर हेडगेवार नाम के व्यक्ति पैदा हुए, उन्होंने शाखाएं चालू कर दी, इसलिए हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, अमेरिका में कौन से डॉक्टर हेडगेवार पैदा हुए थे? वहां के मुसलमान शांति से क्यों नहीं बैठे हैं? फ्रांस में कौन से डॉक्टर हेडगेवार पैदा हुए थे? लंदन में कौन से आरएसएस है? इटली में कौन सी मिस्ट्री निकल रहे हैं? फ्रांस जल रहा है, फ्रांस जल रहा है, ईरान जल रहा है, इराक जल रहा है, वहां कौन सा आरएसएस पैदा हुआ? दोस्तों एक बात समझ लेना, लोग कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक ही बात है, और मैं उन सबसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ईश्वर अल्लाह एक बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सबके हैं, लेकिन अल्लाह केवल मुसलमान के हैं। ये
समझ लेना, इस शक्ति के ईश्वर अल्लाह नाम नहीं हो सकते। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के पर ईश्वर है सबके। अल्लाह को बस मुसलमान, पर ईश्वर को सब प्यारे। और मूर्ति भंजक लोग बने अल्लाह की आंख के तारे। और है विश्वास नहीं तो पढ़कर देखो जरा कुरान, जिसकी शह पर लूटपाट करते मुसलमान। सुन लेना दोस्तों, मैंने आपसे क्यों कहा पढ़ लेना, ईमानदारी से पढ़ना, क्योंकि हम तो क्रिकेट खेलने लगे, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, हम में से भी कई भाइयों ने 1 जनवरी को नया साल मनाया कि नहीं मनाया? अब चलो कुछ ने तो मना ही लिया होगा। जो कुछ बिल्कुल पुराने स्वयंसेवक, एक बहुत अच्छी बात हुई, भाई साहब बात चल रही थी माननीय सुधीर जी से, उनने कहा नहीं, इसमें कम से कम सारे स्वयंसेवक आ रहे हैं, ताली बजाओ यार, कितनी मेहनत हुई होगी। आदमी बनाने में मेहनत करना पड़ती है क्या? नहीं, आदमी तो पैदा हो जाता है, लेकिन स्वयं से बनाने में मेहनत करना पड़ती है। समझना मैंने क्यों कहा नया साल क्यों होता है, समझना नया दिन कब उगता है। मैं तो देखता हूँ 31 दिसंबर की रात को 12 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज से SMS, नया सूर्य उगा, मेनकी उल्लू की दुम, चमगादड़ की चोंच। रात को 12 बजे कौन सा सूर्य दिखा बताओ? मुझसे कहा रात को 12 में कौन सा सूर्य दिखा? मैंने बाद में निष्कर्ष निकाला, जब भी नया दिन प्रारंभ होता है, आज भी रेलवे की घड़ी देख लो, कहीं की घड़ी देख लो, 24 घंटे की घड़ी चलती, कहां से चलती है? रात को 12 बजे नया दिन। तो आप सोचो रात को 12 बजे नया दिन क्यों प्रारंभ होता है? नया दिन प्रारंभ होता है सूर्य की पहली किरण के साथ में, लेकिन रात को 12 बजे क्यों प्रारंभ होता है? तो उसका कारण समझना मेरे भाइयों, मैं थोड़ी बहुत बातें करूंगा, बाकी बातें आप घर पर जाकर सीखिएगा। देखो अंग्रेजी का कैलेंडर है ना, अंग्रेजी कैलेंडर सबसे आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर। उसके पहले जोर से बोलो ना, अक्टूबर। उसके पहले देखो नाम तो है सितंबर, सितंबर, क्या नाम है? उसके पहले का नाम है सितंबर, आगे सितंबर, उसके आगे नवंबर, उसके आगे दिसंबर। ये दिसंबर शब्द नहीं था, इसका नाम था दिसंबर, जिसको कहते हैं नवंबर। नवम मतलब क्या होता है? नवा। अष्टम यानी सप्तम, यानी अब नाम था सितंबर, लेकिन अंग्रेजी में सितंबर। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में टी तो है, लेकिन टी, अगर टमाटर बोलना तो भी टी, और तलवार बोलना तो भी। हिंदी में कितने अक्षर हैं? नहीं पता कितने, आपने क्या है? सुंदर है, हिंदी में 52 अक्षर है। कितने? आ ई गिनने में 52 है, अंग्रेजी में कितने हैं? 26। अब कभी कल्पना कर लो 52 लोग हों और 26 ड्रेस हो, तो एक शर्ट पहनेगा, एक हाफ पैंट पहनेगा, एक को बेल्ट मिलेगा, एक को टोपी मिलेगी। बजाओ ताली, बेचारे अंग्रेजी की मुसीबत है। सुनना, अरे अंग्रेजी सीखना, लेकिन अंग्रेजी में बात करो। जिसको कहते हैं भ्रातृ, ये भ्रातृ शब्द नहीं था, इसका नाम था भ्रातृ। भ्रातृ से बना ब्रदर, जिसको कहते हैं मातृ, मातृ से बना मदर। अंग्रेजी के शब्द कहां से आए? जिसको बोलते हैं सेंट पीटर। सेंट पीटर नहीं, शब्द था संत, संत से बना सेंट, पीटर से बना, पितृ से बना पीटर, क्योंकि अंग्रेजी में पितर तो होता ही, लेकिन शब्द चाहिए था पितर। हम बोलते थे पितर, उनने कर दिया पीटर। हम बोलते थे द्वार, उनने अंग्रेजी में बोल दिया डोर। हम कहते थे नियर, निंदक नीरे राखिए। नियर का मतलब क्या है? पास। अब ये नियर हिंदी का शब्द था, ये भ्राता हिंदी का शब्द था। कितने शब्द हिंदी के हैं जिसको आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम था त्रिकोणमिति। जिसको कहते हैं ज्योमेट्री, इसका नाम था ज्यामिति। आप जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं थी, इसका नाम था बोधायन सूत्र। दोस्तों मैं तो आपको बता रहा हूं ना, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, थोड़ी सी बातें मैं आपसे करूंगा, बाकी बातें आप समझ लीजिएगा, बाकी बातें पुस्तकें पढ़िएगा, क्योंकि 3 दिन के शिविर में, 2 दिन के शिविर में कितना बौद्धिक सुनाएंगे। और बौद्धिक भी आपने ध्यान से सुना क्या? अरे मुझे मालूम है, बौद्धिक सुनने की स्टाइल मुझे मालूम है। पहले तो बौद्धिक सुनेंगे सीधी, अब कल ध्यान रखना, पहले बौद्धिक सुनेंगे तो पहले सबसे ज्यादा कमर सीधी, सबके सब कमर सीधी, फिर 10 मिनट कमर सीधी, फिर मजा आता है। बगल वाला स्वयं से कहता है ए ऐसा बोल रहे, पैर सीधे कर, तो इधर वाला तू अपनी दे, रायचंद मत बन। तो दोस्तों एक बात याद रखना, अभी जितनी देर बैठे हो बात ध्यान से सुन लेना, ये कल का भी बौद्धिक होगा, और जितने बौद्धिक हो ध्यान से सुन लेना। और अगर यहाँ में सुन पाए तो बाद में बौद्धिकों की पुस्तक पढ़ लेना, क्योंकि बिना बौद्धिक और बिना ज्ञान लिए, याद रखना, कभी जंगल जाओ और बंदूक जेब में रख के ले जाओ और शेर मिल जाए तो क्या करोगे? शेर को निपटा दोगे। लेकिन कभी कल्पना करो, जंगल गए, बंदूक घर भूल गए, तो जेब में से लाइसेंस दिखाना, फोड़ दूंगा साले को। शेर सुनेगा क्या? देखो सुन, रहे, अगर बंदूक है तो लाइसेंस की जरूरत भी,
लेकिन खाली लाइसेंस से कुछ होने वाला ये आप ध्यान से सुनते नहीं। भाई साहब ने गीत गाया, बार बार चिल्ला कर गाया, जिसकी लाठी। ये कभी सुनो चक्कर क्या था? नहीं सुनो। एक बार क्या हुआ, एक चौधरी साहब बाजार में गए, भैंस खरीद के लाए हाट से। जब भैंस खरीद के लाए तो रास्ते में भिवानी की तरफ से आ रहे थे जंगल से, और जब निकल के भैंस लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक चोर मिल गया। चोर के हाथ में लाठी थी। चोर ने लाठी दिखाई, हे चौधरी साहब भैंस छोड़ दो। चौधरी साहब ने कहा मैं तो खरीद के लाया हूँ। बोले खरीद के लाया हूँ, अब तो लाठी मेरी, बेटा भैंस दे जा। चौधरी साहब का दिमाग दौड़ा, बोले एक काम कर दे, भैंस छीने का पाप लगेगा। बोले हाँ पाप लगेगा। बोले नोरते में पाप? बोले हाँ यार। तो बोले क्या करूं? बोले देख पाप मत कर, तेरे पास जो भी है तू जैसे भैंस खरीद ले, कम में खरीद ले, पर तेरे को पाप नहीं लगेगा। तो उस आदमी ने जेब में हाथ डाला, कुछ भी नहीं निकला। तो बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं, भैंस कैसे खरीदूं? तो ठाकुर जी कोई बात नहीं, अदला बदली कर ले, तू मुझे लाठी दे दे, तू मेरी भैंस ले ले, अदला बदली हुई, इसमें तेरे को पाप। चोर ने कहा हाँ यार ये बात सही है। चोर ने तुरंत अपनी लाठी किसान को दी और किसान के हाथ से भैंस लेकर चोर चलने लगा। जैसे ही भैंस चोर लेकर चलने लगा तो किसान ने लाठी उठाई, बोले भैंस यहीं छोड़ दे। तो वो चोर बोला अब तो भैंस मेरी है। तो बोले नहीं बेटा, जिसकी लाठी। ये समझना, मैं अंग्रेजी का बोल रहा हूं दोस्तों आपसे। ये जिसको अंग्रेजी आप कहते हैं सितंबर, ये सितंबर नहीं था, इसका नाम था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन मैं आप पूछता हूं, महीना है दिसंबर, और कौन सा महीना है? क्यों? बारंबार होना चाहिए ना। तो नहीं, 12वां महीना कहते हैं दिसंबर, महीना है 11वां, बोलते हैं नवंबर। समझना गड़बड़ है कि नहीं रहा? कभी सोची क्या फुर्सत से? महीना है 11वां, बोलते हैं नवंबर, महीना है 10वां, और महीना है 9वां, बोलते सितंबर। क्यों भैया ये दो का घपला कहां से हुआ? तो उसका कारण समझना, अंग्रेजों के पास कैलेंडर बनाने की परंपरा नहीं थी। अंग्रेजी कैलेंडर पूरे 10 महीने होते थे, उनका हिसाब किताब फिट नहीं बैठता था। उनने की फिट क्यों नहीं बैठ रहा है? तो बोले किसको देखो? बोले भारत को देखो। तो भारत में 12 महीने होते थे, और ये 12 महीने किसने बनाया? आलिया भट्ट ने। एक स्कूल में गया, एक सुने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक स्कूल में गए और जाकर पूछा बेटा वो भारत ने उपग्रह छोड़ा है, वो किसके नाम पे छोड़ा है? तो बच्चे ने कहा अंकल जी आलिया भट्ट ने। टीचर ने एक खींचे झापट दिया, नालायक, आर्य भट्ट ने छोड़ा। तो बच्चा बोलता है मारते क्यों हो? बेचारा तोतला ही था तो क्या करे, बोल रहा आर्य भट्ट, लेकिन मुंह से निकल रहा आलिया भट्ट। और दोस्तों ऐसे ही हुआ, हमारा नाम था पाइथागोरस थ्योरम, गायब कर दिया गया। दुनिया में सबसे बड़ा हवाई जहाज किसने बनाया? भारत के वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज बनाया। वो हवाई जहाज फिल्म देखना ना, फिल्म की तो उसने 12 बजा दी, लेकिन कम से कम संदेश दिया। राइट ब्रदर से 8 साल पहले मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर शिवकर बाबू तलपदे ने 1500 फीट ऊपर तक हवाई जहाज उड़ाकर दिखा दिया था। दुनिया में सबसे बड़ा हवाई जहाज किसने उड़ाया? हम भारतीयों ने। दुनिया में वायरलेस कहां से आया? ये मैं बोल रहा हूं, इस माइक से कोई वायर बीच में नहीं है। ये वायरलेस टेक्निक कहां से आई? हमको सिखाया है। हु इन्वेंटेड द वायरलेस? इटली के गुलिनो मार्कोनी। मैंने बेटा सच बात कोनी। इटली के गुलिनो मार्कोनी से 1 साल पहले बंगाल के सर जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस बनाकर दिखा दिया था। समझना दोस्तों, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं? ये 12 महीने हमारी देन है। ये जिसको आप कहते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे को संडे क्यों कहते हैं, पंडे क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारे ऋषि ने कहा था सप्ताह में 7 दिन होंगे। पहले दिन का नाम होगा रविवार, हमने कहा रविवार यानी सूर्यवार, अंग्रेजों ने ट्रांसलेट कर दिया संडे। हमने कहा दूसरे दिन का नाम होगा चंद्रवार यानी सोमवार, चंद्रवार हमने कर दिया मूंडे। नकलची बंदर कौन? अब नकलची बंदर कौन? क्योंकि सुनना दोस्तों, जब दुनिया भर में आप कहीं यात्रा करने जाएंगे, जब मैं यहां से लंदन जाता हूं घड़ी बदलना पड़ती है, मेरी घड़ी आगे पीछे करना पड़ती है। अमेरिका जाता हूं अपनी घड़ी पीछे करना पड़ती है। अमेरिका हमसे 12 घंटा पीछे है, लंदन हमसे 6 घंटा पीछे है। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले एक कैलेंडर बनाने की, दिन रात बनाने की, घड़ी घंटे बनाने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी, समझ भी किसी के पास नहीं थी। ये उज्जैन में एक मंदिर है, महाकाल मंदिर। जब महाकाल पर हमारे भारत के पंडित सुबह 6 बजे खड़े होकर कहते थे नया सूर्य उग गया, कैलेंडर का नया दिन प्रारंभ। जब हमारे यहाँ सुबह 6 बजती थी, लंदन में उस समय कितनी बजती थी? रात की, क्योंकि हमसे 5 घंटे पीछे थे। जब हम सुबह खड़े होकर कहते थे नया दिन उग गया, हमको देख के लंदन वाले बेचारे रात को 12 बजे बोलते थे उग गया। क्यों उग गया? बोले भारत वालों ने बोल दिया उग गया। और दोस्तों,
कभी हमको देखकर लंदन वाले सुबह 6 बजे दिन मनाया कर 12 बजे दिन मनाया करते थे। आजकल लंदन अमेरिका को देख के हम 12 बजे दिन प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं नकल भी हमारी है। मैं आपको बहुत कुछ बातें नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा चिंता मत करना मेरे हरियाणा के भाइयों। आप में से बहुत सारे ऐसे स्वयं से होंगे जो अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़े, है कि नहीं? अब कई बार लोग टेंशन में, तो बाबा जी हम तो ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़े, तो मैं इनकी टेंशन की कोई बात नहीं, कोई टेंशन का चक्कर है क्या? मैं तो जब एक बार झंडे वाला कार्यालय हो गया, माननीय प्रेम कुमार जी बैठे थे, मैंने उनसे कहा भाई साहब विदेश से हो गए हो, अमेरिका से होकर आए हो, तो बोले क्यों बाबा जी तुमको अंग्रेजी आती? मैंने कहा भाई साहब हम तो गाँव खेड़े में पढ़े हुए हैं, तुम्हारा अंग्रेजी नहीं आती? मैंने नहीं आती। बोले तुम्हारा काम कैसे चलता है? तो मैंने भाई साहब सोनिया गांधी को हिंदी आती क्या? बोले नहीं आती। मैंने उसका काम कैसे चलता है? तो फिर इनने तर्क दिया, बोले उसको तो कोई ना कोई मनमोहन सिंह मिल गया था, तो मेरे को भी कोई सोनिया गांधी मिल जाती। मजाक नहीं कर रहा हूं तुमको। तो बेटा क्या बताऊं मेरे हरियाणा वालों, मैं एक फोटो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, मेरी फेसबुक पे भेज दूंगा। मैं क्या हुआ वेस्ट इंडीज गया तो वहां पे बताया मैंने, वहां तो हिंदी चलती ही जब चलेगी नहीं तो वहां के पुजारी जब पूजा करते हैं तो संस्कृत में करते हैं, बाद में डायरेक्ट इंग्लिश। पुजारी उधर आचमन करने बैठता है, पूजा करने बैठता है, पंडित जी पहले संस्कृत बोलते हैं पुष्पम समर्पयामि, बाद में बोलते हैं ऑफर द फूल। तो दोस्तों वहां तो काम नहीं चलता है, तो वहां ऐसा हुआ मेरे कमरा वहां के लोगों ने बना के दिया, बोले बाबा जी आपके लिए मकान बना के दिया। मैंने बहुत अच्छे। तो अपन मकान पे नेम प्लेट लगाते कि नहीं लगाते? मैंने भी मकान के बाहर नेम प्लेट लगाई, अंग्रेजी में लिख दिया बाबा जी की कुटिया, और मेरी सेक्रेटरी तो अंग्रेज है, कोई भारत से तो गया नहीं। तो एक दिन एक आदमी ढूंढता है वेयर इज बाबा जी, वेयर इज बाबा जी, वेयर इज बाबा जी। लड़की तुरंत बोलती बाबा जी सिटिंग इन हिज कुटिया। मेरे को उस दिन के बाद अंग्रेजी से हाथ धो लिया। दोस्तों मेरा कहना है अपनी भाषा का हरियाणवी का गर्व कर लेना, समझना बात को। मैं आप भी को बोल रहा हूं इस शिविर से बाहर निकलने के बाद में अगर आपको हरियाणवी में बात करने में शर्म आए तो समझ लेना हमने संका शिविर किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो हर जगह बेवकूफ बन गए ना। मैं आपसे कहूं कुछ दिन पहले अपने संकल्प को याद रखना, क्योंकि भारत वालों को सिखाने के लिए दूसरे की जरूरत। अरे एक उदाहरण दे रहा हूं, समझना तुम अपने आप के अंदर, तुम्हारे अंदर कौन सा हनुमान छिपा तुमको पता ही नहीं है, भारत वालों को पता ही नहीं। अमेरिका में एक साबुन की फैक्ट्री, अब साबुन की फैक्ट्री में गड़बड़ तो होती है, हर फैक्ट्री में गड़बड़ होती कि नहीं होती है? तो साबुन की फैक्ट्री थी, साबुन की फैक्ट्री में कई बार क्या होता है पैकेट के अंदर साबुन पैक होते फिर आगे निकलते हैं, तो कई बार क्या होता है पन्नी के अंदर साबुन होता नहीं खाली पाउच घुस जाता है। अब क्या होता है तो पाउच की पन्नी निकलती है, बाद में साबुन गिन के पैक हो जाते हैं, पता पड़ा 200 साबुन का पैकेट है, उसमें 2 खाली पन्नी घुस गई। तो बाद में धीरे धीरे गड़बड़ कंपनी का नाम खराब होता कि नहीं था। अमेरिका वाले बड़े समझदार और बोले 2000 साबुन के अंदर खाली पन्नी घुस गई, अब क्या होगा, व्हाट वी कैन डू? तो उन्होंने क्या करें, बोले जापान ने मशीन भेजी उसी से बात करो। तो हमने जापान से कहा हमारे कभी कभी खाली पन्नी घुस जाती है जिसमें साबुन नहीं होता है, खाली रेपर चला जाता है, हाँ व्हाट वी कैन डू? तो जापान ने कहा यू नीड ए स्कैनर। तो बोले क्या करेंगे? बोले एक काम करो, ये जिस बेल्ट पर साबुन बन के बाहर निकलते हैं, पैक होकर निकलते हैं, उस बेल्ट के ऊपर स्कैनर लगा दो, तो वो स्कैनर चेक कर लेगा किसके अंदर साबुन और किसके अंदर नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 6 लाख रुपए का एक स्कैनर अमेरिका वालों ने खरीदा और बेल्ट के ऊपर लगाया। जैसे साबुन बन के निकलते थे, बिना पैकिंग का अगर खाली पन्नी निकलती थी तो स्कैनर चेक कर जाता था और बेल्ट वहीं को वहीं रुक जाता था। उसके बाद एक आदमी आता था, खाली रेपर को अलग निकालता था। अमेरिका की कंपनी का वाह वाह क्या दिमाग है अपने पास में। अमेरिका ने ऐसे किया, 6 लाख खर्च किए। अपने ही हरियाणा में निर्मा साबुन की फैक्ट्री है, वहां पे भी यही समस्या। भाई गड़बड़ अमेरिका में होगी तो भारत में भी, वहां पे भी साबुन का रेपर निकल जाए तो अपने यहाँ का इंजीनियर 6 लाख का स्कैनर लाया क्या? नहीं, 300-300 रुपए के 2 पंखे लेके आया। समझ गए? 300 रुपए 2 पंखे लेके आया और बेल्ट के ऊपर फुल स्पीड में। अब वो जैसे साबुन निकले, साबुन पार और खाली पन्नी भाग। मैंने क्यों कहा सुन लेना, अंग्रेजी से आप अपने दिमाग दूसरों को चलाने के लिए दे सकते हैं। अंग्रेजी के कारण आप अच्छा नौकरी कर सकते हैं, अंग्रेजी के कारण आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अपनी भाषा पढ़ी तो आप अंग्रेजी पढ़ने वालों को नौकर रख सकते हैं।
मैं क्यों एक उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने दोस्तों। भारत को पिछले दिनों सैटेलाइट छोड़ना था, अपना उपग्रह लॉन्च करना था, क्रायोजेनिक इंजन भारत ने बनाया, और जब क्रायोजेनिक इंजन बनाया भारत ने, तो भारत को कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी, सुपर कंप्यूटर चाहिए। जब भारत को सुपर कंप्यूटर चाहिए था, तो जो भारत की गवर्नमेंट थी, आजकल की गवर्नमेंट तो परिवर्तन कर रही है, लेकिन पहले जो गवर्नमेंट थी, किनके पास गई? भारत के वैज्ञानिकों के पास गई, बोले नहीं, बोले सुपर कंप्यूटर चाहिए, बोले खरीद लाओ। कहां जाओ? अमेरिका के पास गए, सुपर कंप्यूटर दबाओ नहीं, अमेरिका ने कहा नहीं है, जाओ, वापस चले गए। रशिया के पास गए, तू नहीं देगा तो तू देगा, रशिया ने कहा हम भी नहीं देंगे। जापान से कहा सुपर कंप्यूटर दो, दुनिया के तमाम देशों ने कहा सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। जब नहीं मिला, हमारी गवर्नमेंट कहां गई? क्या हरियाणा में आई? क्या महाराष्ट्र में गई? क्या केरला में गई? नहीं, हमारी गवर्नमेंट दून स्कूल में गई, ये बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में गई, वहां जाकर वहां के अंग्रेजी की औलादों से कहा कि भाइयों बच्चों, तुमने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की है, तुम तो दो फादर की औलाद हो। ऐसा गलत थोड़ी बोलता हूं। अपने यहाँ तो एक तो टीचर होते हैं, घर में कौन होता है? फादर, और स्कूल में कौन होता है? टीचर या गुरु। और जो अंग्रेजी पढ़ते हैं बेचारे भी इतने कंफ्यूज बच्चे, एक तो घर पे फादर और स्कूल में जाओ तो वहां पे भी फादर लंबे चौके वाला। घर का फादर हो या नहीं हो, वो लंबे चौके वाला फादर। तो हमारी गवर्नमेंट उस फादर वाले स्कूल में गई, डेली पब्लिक स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, सबसे कहा तुमने अंग्रेजी पढ़ी है, तुम में से कोई बालक सुपर कंप्यूटर बनाकर दे सकता है? तमाम बच्चों ने सर नीचे कर लिए, सुपर कंप्यूटर तो नहीं दे सकते, तो क्या कर सकते हो? तो उनने हाथ ऊंचे कर दिए। कब हमारी गवर्नमेंट दूसरी भाषाओं पास गई, नहीं हुआ। तब क्या हुआ? जब अंग्रेजी से भारतीय गवर्नमेंट फेल हो गई, तो याद रखना, किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने सुपर कंप्यूटर बनाकर नहीं दिया। अपने ही मराठी पढ़ने वाले एक बालक, जिसने अंग्रेजी स्कूल में नहीं गया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की, मराठी में रहने वाले एक बालक, उसका नाम था डॉक्टर विजय भटकर, अपनी मराठी पढ़ने वाले बालक ने हमको सुपर कंप्यूटर बनाकर दिया। पीछे अब्दुल कलाम, करना चाहिए ऐसे लोगों को सलाम। एक बात और समझ लेता हूं दोस्तों, जिन्होंने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की, और अभी एक बात आपसे और जोरदार कह रहा हूं, क्योंकि आप जितने भाई आए हो, शाखा पे आए हो, संघ का काम कर रहे हो, लेकिन याद रखना, आपकी भी अंत में इच्छा क्या है कि कहीं ना कहीं अच्छा प्लेसमेंट। देखो, गलत मत समझना, मैं आप सबसे बोल रहा हूं, क्योंकि सब प्रचारक बनोगे क्या? पर कुछ तो हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। मालूम तो भगत सिंह को फांसी होगी, लेकिन फिर भी फांसी हुई कि नहीं हुई? हुई ना। लेकिन फिर भी देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं हुई, देश के लिए ऐश करने वालों की कमी नहीं हुई, क्योंकि हमको सिखाया क्या जाता है? इस शाखा में क्या सिखाया गया? याद रखना, आप शाखा में आ गए, संघ के मैदान में आ गए, आपको सिखाया जा रहा देश के लिए जियो। अगर घर पे चले जाओ तो माँ बाप सिखाएंगे क्या देश के लिए जियो? ये टीवी वाले सिखाएंगे क्या देश के लिए जियो? ये जवानी किसके लिए है? तो टीवी वाले से लेकर घर तक के लोग कहेंगे जवानी ऐश के लिए है। केवल ये संघ की शाखा है जो सिखाती है बेटा जवानी देश के लिए है। और समझ रहे हैं मेरे भाइयों, ये युवा शिविर में आप आए हैं, युवा शिविर में आए हैं, बेवकूफ मत बनना। सुन लो रे, अगर मान लो फसल ज्यादा हो जाए, कोल्ड स्टोर में रख सकते हो। अगर पैसा ज्यादा हो जाए तो बैंक में रख सकते हो। अगर मान लो रोटी ज्यादा बन जाए, फ्रिज में रख सकते हो। लेकिन मुझे एक बार बताओ, ये जवानी जो मिली है, ये काले बाल मिले हैं, बैंक में रख सकते हो क्या? अगर ये जवानी बैंक में रखी जा सकती होती तो सबसे पहले शीला अपनी जवानी बैंक में जमा करती है। याद रखना, हमको सिखाया जाता है जवानी ऐश के लिए है और बुढ़ापा देश के लिए। ये जितनी कथाएं सुनने वाले हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, जवान क्यों नहीं है। आइए, आज रामनवमी का दिन है, अपनी बात भी समाप्त करूं। भाई साहब उधर से इशारा करें, उसके पहले निपट लेना चाहिए, सही है ना? बाद में तुम मेरे को बचाने आओगे क्या? लेकिन मेरे तुम तो बोल दो चलने दो। तुम्हें क्या मालूम बेटा, तुम तो कितने अच्छे अवसर पे आए हो। गलत मत समझना, चर्चा कर रहे थे हम, कितने अच्छे आए हो कि जब थाली में हाथ डालते हो तो दाल में दाल निकलती है। हमारे टाइम 15 में ढूंढना पड़ती थी दाल, तुमको तो पता ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ अच्छी बातें सिखाई गई क्या? याद रखना मेरे भाइयों, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, कुछ बात समझ के जाना। आपको सिखाया जाएगा नीम की पत्ती खाओ, क्योंकि मेरे टाइम पे अगर घर पे सब्जी बनती थी और मैं कहता था करेले की सब्जी, मैं करेला नहीं खाऊंगा, तो हमारे अधिकारी ये थोड़ी बोलते थे करेला मत खा, अधिकारी बोलते थे खाओ तो खाओ, नमक से खा ले।
पर आजकल तो हम भी कहेंगे, घर पे जाएंगे तो भी, और यहाँ पे आएंगे, भाई साहब ये चीज नहीं होना। और याद रखना, बचपन में अगर करेला नहीं खाया और बाद में डायबिटीज हुई तो बाबा रामदेव का नाम लेके करेले का जूस निकालने का इसलिए संकल्प करना दोस्तों, दशरथ का नाम क्यों नहीं लेते? आज हम राम की नवमी मना रहे, दशरथ की नवमी नहीं मनाते, क्यों? दशरथ तो राम के पिता थे। लेकिन याद रखना, मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, दशरथ के पास जब आए थे विश्वामित्र ने कहा दशरथ से मुझे राम लक्ष्मण चाहिए। तो दशरथ ने कहा एक काम करो, राम देत नहीं बनत गोसाई। बोले क्या करो? बोले सेना ले जाओ। विश्वामित्र ने कह दिया था सेना से आतंक खत्म नहीं होता। विश्वामित्र आए थे जब जंगलों में आग लगी हुई थी। आज भी तो नस्लवाद फैल रहा है देश में, आज भी तो भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, वनवासी आपस में लड़ रहे हैं, देश में आतंक फैल रहा है। और जब देश में आतंक फैलता है, जब देश में आतंक फैलता है, तब भी आतंक था, तब भी तारका नाम के आतंकवादी थी, तब भी मारिच सुबाव नाम के आतंकवादी थे। और जब इनका आतंकवाद फैल रहा था तो विश्वामित्र दशरथ के पास गए थे। दशरथ ने कहा था आतंक से निपटना है, मुझे ले चलो, मैं सेना लेके चलता हूं। लेकिन विश्वामित्र ने तब कह दिया था सेना से आतंक खत्म नहीं हो सकता। और याद रखना भाइयों, केवल सेना और पुलिस से आतंकवाद खत्म हो जाता तो क्या कश्मीर में सेना नहीं है? क्या पंजाब में सेना नहीं थी? क्या जंगल में सेना तो है, सेना है, लेकिन सेना से कभी आतंकवाद खत्म नहीं होता। आतंकवाद कब खत्म होता है? जबकि घर से निकलकर आदमी खुद मरने के लिए चौराहे पर खड़ा होता है, तब आतंकवाद खत्म होता है। क्योंकि मैं बहुत संक्षेप में बात समाप्त करूं, अब तालियां आप कम से कम बजाएंगे कि कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार, फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार, इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार कि दादाओं से बड़ा दादा बन मेरे यार, चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, जिंदगी जो चाहे कायरता छोड़ तू, पापियों प्राणों की तू मांग मत भीख, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून, क्योंकि जनता की फूट आतंक की जन्मदाता है, जनता की फूट आतंक की जन्मदाता है, एक आदमी लाखों करोड़ों को डराता है, एक एक करके मारे जाते हैं लोग, क्योंकि एक को बचाने ना कोई दूजा आगे आता है, एक को बचाने ना कोई दूजा आगे आता है। अपनी जो जिंदगी बचाना चाहे तू, अपनी जो जिंदगी बचाना चाहे तू, तो थोड़ा थोड़ा औरों के लिए भी जीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापी। दोस्तों मैं कविता तो करना चाहता, विषय तो इतने हैं, जब देश की बात करने की इच्छा होती है तो बात कहां से शुरू करें कहां खत्म करें पता नहीं, लेकिन अभी सीधी बच गई कि नहीं बच गई? अरे तुम्हें मालूम है, लेकिन सुनना दोस्तों, हम सबके साथ ही होता है, कार्यक्रम में मजा आने लगा कि नहीं लगा? और जब कार्यक्रम में मजा आने लगा तो टीपरी बच गई कि नहीं बच गई? सुनना दोस्तों, एक बात याद रखना, बचपन में जब माँ बाप कहते बेटा पढ़ाई कर ले, हम सोचते हैं बहुत जिंदगी पड़ी है। जब पढ़ाई करने का मौका आता है, जब कहीं ना कहीं सर्विस के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तब मालूम पड़ता है बचपन में पढ़ाई करने से ठीक होता। जब आपको जल्दी बुलाया गया था, सब जल्दी आए क्या? अपने बर्तन धरने जल्दी चलो, हाँ चलते। और आप मेरे से बोल रहे चलने दो चलने दो चलने दो, बाद में मेरे को कंबल खुदाई होगी, तुम बचाने आओगे? ढंग से ताली बजाओ, मैं भी तुम में से कोई अलग नहीं हूँ, ये मत समझना, ये मत समझना। लेकिन बताओ कलाकार क्यों बन गया? क्योंकि हमारे टाइम खुदाई खूब होती थी, आजकल होती है क्या? आजकल नहीं होती है, कुछ चीज होती रहे। लेकिन आइए दोस्तों, रामनवमी है, मैं भगवान श्री राम को भी याद कर लूं, क्योंकि राम क्या है याद रखना। आप संघ के स्वयंसेवक बने, लेकिन मैं ईमानदारी से पूछूं, ये हमारे संघ का काम कैसे खड़ा हुआ? ये जितने प्रचारक लोग घर से बाहर निकलकर आए हैं, मुझे बताइए, ये प्रचारक लोग जब घर से बाहर निकलकर संघ के काम करने आए होंगे तो घर वालों ने तिलक लगा के विदा किया होगा क्या? नहीं, घर वाले रोए होंगे। कैसे रोए होंगे? जब दशरथ के घर से राम निकल कर गए, एक एक स्थिति याद कर लीजिएगा आप भाइयों। जिन प्रचारकों को देखकर आप कहते हैं इनके पास क्या है? अपने संघ के कार्यकर्ता कार्यवाह जितने लोग हैं 24 घंटा काम करते हैं, इनके घर की स्थिति देखिए। आप भी जब शाखा का काम करने निकलोगे 24 घंटे, तो घर वाले डांटेंगे नहीं डांटेंगे? पढ़ाई करने का टाइम है, कौन सा देश बाद में देख लेना, लेकिन याद रखना दोस्तों, जो उम्र ऐश के लिए है वही उम्र देश के लिए। मैं केवल इतना कहूंगा, जब राम जंगल जाने के लिए निकले तो उस समय क्या अयोध्या हंस रही थी?
नहीं, पूरी अयोध्या रो रही थी। आइए संक्षेप में केवल एक एक लाइन गाते हुए मैं राम का चित्र बनाऊं, भारत माता की आरती करें। उस समय कल्पना करना, जब आप घर से निकलते हो तो मन में भी कई बार दर्द होता है, या 2 पाठ याद कर लेते, अगर घर का काम करते तो कुछ पैसा और कमा सकते थे। तो दोस्तों, जब आप कुछ दान करते हैं तो पैसा जब जाता है दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है। जब राम घर से निकले या दाम घर से निकले तो दर्द तो, उस दर्द को याद करते हुए एक बार मेरे साथ आइए। जब राम जंगल जाने के लिए पूरी अयोध्या उदास थी, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले आज। बिल्कुल, अब आप में से एक भाई, क्योंकि ये संती शाखा जिन्होंने प्रारंभ की, ये नववर्ष प्रारंभ हुआ, ये गुड़ी पड़वा प्रारंभ हुई, और नववर्ष क्या है? किसी क्रिश्चियन से पूछो तेरे नववर्ष में नया क्या है, तो 12 बजे रात को कुछ भी नया होता नहीं है। लेकिन कोई कहे हिंदुओं का नया साल निकला गुड़ी पड़वा, क्या नया है? तो उनसे कहो घर से बाहर निकल कर देखो, जंगल चले जाओ, नए नए फूल आ रहे हैं, नीम की पत्ती में नई नई पत्ती आ रही है, आम के पेड़ों में नई नई मोर आ रही है। अपने शरीर को देखो, पुरानी चमड़ी जा रही है, नई चमड़ी आ रही है। किसान नया नया अनाज लेकर अपने घर आता है। ये पूरा नया वातावरण बताता है कि हिंदुओं का नया साल प्रकृति के साथ पूरा दुनिया। तो आइए, राम के नवमी का अवसर है और चित्र जिनका बनाने जा रहा हूँ इस नववर्ष के अवसर पर, क्योंकि राम के 9 दिन पहले पैदा कौन हुआ? तो रामनवमी के 9 दिन पहले पैदा हुए थे, जिनके कारण आज हमने शाखा में सीखा आना उन डॉक्टर हेडगेवार के लिए। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, राम क्या है? कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है, और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। आओ कर्तव्य अपना निभाए हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाए हम। तो आइए मेरे साथ आप में से एक एक व्यक्ति झूम कर गाइए। छोड़ चले तालियां बजाते छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। तालियां बजती रहे। बछड़े छिन जाने पर देखा करती गैया, जैसे बछड़े छिन जाने पर देखा करती गैया, जैसे बछड़े छिन जाने पर देखा करती गैया, जैसे बछड़े छिन जाने पर देखा करती गैया। राम लखन को रो रो कर ऐसे ही देखे मैया, राम लखन को रो रो कर ऐसे ही देखे मैया। नगदारी पशु पंछी सबका मन अकुलाता छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। लेकिन कई भाइयों, जब कोई स्वयं से घर से बाहर निकलता है, उसके माँ बाप कहते हैं 4 घंटे की पढ़ाई का नुकसान कर लिया। लेकिन वही स्वयं से निकलकर जब समाज का काम करने आता है, समाज वालों को खुशी होती है या नहीं? आया नहीं? आप में से कोई व्यक्ति एक जब प्रचारक बन के निकलता है तो एक के घर वाले तो रोते हैं, लेकिन हजारों शहर वाले खुश होते हैं, हमको भी एक प्रचारक मिल गया। दोस्तों, राम जब घर से निकले, अयोध्या रो रही थी, लेकिन जंगल वाले खुशी
मना रखे। राम क्या है सुन लेना। मेरे कवि मित्र कविता पढ़ते हैं, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से। तो दोस्तों, ये जो आज के रावण हैं, रावण क्या होते हैं? क्या 10 सिर वाले रावण होते हैं? नहीं, ये आज के बलात्कार करने वाले रावण नहीं तो क्या है? ये देश का पैसा ले जाकर विदेशों में रखने वाले रावण नहीं तो क्या है? इस देश के नौजवानों की नौकरी को बर्बाद करने वाले रावण नहीं तो क्या है? इस देश में मिलावट करने वाले रावण नहीं तो क्या है? इस देश में सब्जी में ऑक्सीटॉक्सिक इंजेक्शन लगाने वाले ये लोग रावण नहीं तो क्या है? हमारी संस्कृति को बर्बाद करने वाले ये लोग रावण नहीं तो क्या है? लेकिन कहूं, ये आज के रावण, ये बेईमान रावण, ये बलात्कारी रावण, ये भ्रष्टाचारी रावण क्या आसमान से उतर कर आते हैं? नहीं, इसी समाज से जन्म लेकर आते हैं। तो इन रावणों से लड़ने वाला राम क्या आसमान से उतर कर आएगा? नहीं, कहां से आएगा? आज एक काम कीजिए मेरे भाइयों, दिन में 12 बजे नवरात्रि हमने मनाई, हमने रामनवमी मनाई, लेकिन याद रखना, मंदिरों में रामनवमी मनाई, लेकिन मंदिरों की रामनवमी से देश के रावण मिटने वाले। हम नवरात्रि पर रावण मना, रावण जलाते आए दशहरे पर, लेकिन रावण बढ़ते गए, देश में बलात्कारी बढ़ते गए। हम नवरात्रियां मनाते गए, देश में महिषासुर बढ़ते गए। एक संकल्प लीजिएगा, अयोध्या में राम पैदा हो या ना हो, लेकिन मेरे मन में राम पैदा होंगे। कितने भाई संकल्प लेने को तैयार हैं? हाँ, आज के राम हम बनेंगे। तैयार हो? तैयार होना, जोर से बोलिए जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। मनवा रे मनवा, जीवन संघा, मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। तालियां बजती रहे। आइए, सभी से अनुरोध करूंगा, कार्यक्रम समापन का भी टाइम हो जाएगा। कोई मुझे डांटे उसके पहले चाहता हूँ कार्यक्रम पूरा कर दूं, सही है कि नहीं है? क्योंकि याद रखना दोस्तों, जिंदगी में कभी एक्सटेंशन मिलता, नेताओं को चरण पकड़ लेना आपके मंत्री पद को आगे बढ़ा देगा। कोई निगम का अध्यक्ष लाल बत्ती लेकर घूमे, अगर 5 साल पूरे हो जाए, एक्सटेंशन मिलता है, नौकरी में एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन मरने वाले मरीज अगर दुनिया में भगवान सामने चला जाए, भगवान 2 दिन का एक्सटेंशन क्यों? जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना। आप घर में हैं, कोई पैसे मांगने वाला आए, आप बोल सकते हैं अपने बच्चे को, जा जा छोटे भाई को जाके कह दे घर पे नहीं हूं। लेकिन एक बार बताओ, जब किसी घर पे मौत आएगी तो मौत को बोल सकते हैं चाचा जी तो बाहर गए, घर पे है ही नहीं। बेवकूफ नहीं बन सकते दोस्तों। आइए, मैं चाहूंगा जितने आप आगे से पीछे बैठे हुए हैं, अपने स्थान से खड़े हो जाइए, उनको थोड़ा आगे तक, ऊपर मत चलना, ऊपर मत चलना, आगे तक निकल के आइए। और ताली बजाते हुए चुपचाप नहीं, पहले हाथ ऊपर करके नाचते हुए हरे राम हरे राम हरे हरे एक मिनट, धक्का मुक्की मत करना। सुनना, जिन अंग्रेजों को देख के हम गोरे होना चाहते हैं, जिन अंग्रेजों को देख के हम गोरे होना चाहते हैं, वो अंग्रेज दोनों हाथ ऊंचे उठाकर कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा। याद रखना दोस्तों, इस शिविर से बाहर जाने के बाद भी अगर गोरेपन की क्रीम लेके आए तो कोई फायदा होने वाला। कंपनी कहेगी गोरे हो जाओ, और कंपनी आपसे कहे गोरे हो जाओ, तो उसको बोलना हमको गोरे होने की जरूरत नहीं। कंपनी अगर आपसे कहे गोरे हो जाओ, तो कंपनी को लेकर गीत गाना, हम काले हैं तो क्या हुआ, हम काले हैं तो क्या हुआ, हम तेरे हम काले हैं तो क्या हुआ,
अयोध्या से निकल के जंगल गए तो जंगल वाले खुशी मना रहे थे। और याद रखना शहर में तो हम, अरे यार देखो धक्का मुक्की मत करो, झांक रहे हो वहीं खड़े हो जाओ। शहर में तो आजकल शादियां होती है तो ऑर्केस्ट्रा पार्टी बाहर से आती है, लेकिन वनवास में ऑर्केस्ट्रा पार्टी बाहर से। देखो संघ में एक नियम है, संघ के बाहर कहीं भी जाओगे तो गाना गाने के नहीं पहले पूछा जाएगा डिग्री कौन सी है, पूछते हैं ना। लेकिन संघ में कोई डिग्री पूछता है, एक व्यक्ति खड़े होते हैं, एक साथ गाना शुरू कर, और गाते कि नहीं गाते हैं? क्यों? एक कहावत है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना नहीं आ जाए तो नहीं गाना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, गाना है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए अपनी कान जरूर फंसाना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, राम जब जंगल गए तो पूरे जंगल वाले खुशी से नाच रहे थे। कैसे नाच रहे थे? देखो नाचने का तरीका, शहर वालों की जो भाषा है, जंगल में भाषा की जरूरत भी नहीं है। जंगल वाले कैसे नाचते हैं कभी देखो टीवी पे करते हैं ना, वो गाते कैसे हैं? एक बार जरा मस्ती में गाना, आज जंगल में मंगल मनाओ, आज जंगल में मंगल मनाओ। आज अपने नरेश लेके बनवासी वेश, आज अपने नरेश लेके बनवासी वेश, देने हमको आनंद हरने को सारे देश, देने हमको आनंद हरने को सारे देश। आए हैं आज अवध धाम में, छोड़ आए हैं आज अवध धाम में, बोलो राम सिया राम जय, बोलो राम सिया राम जय। इनके स्वागत में नैना बिछाओ, आज जंगल में मंगल बनाओ, आज जंगल में मंगल बनाओ, आज जंगल में मंगल बनाओ, आज जंगल में मंगल बनाओ। दोस्तों ये गीत तो बहुत लंबा है, मेरे मन में तो यह भी इच्छा है अगर राम के गीत हो तो हनुमान के गीत भी होना ही, क्योंकि दुनिया चलेना हनुमान के बिना, चलेना हनुमान के बिना, चलेना हनुमान के बिना। यही भारत माता की आरती है। आज की भारत माता की आरती क्या होगी? आज की भारत माता की आरती राम की आरती होगी। दोस्तों क्यों ये जितनी देर आधा घंटा एक घंटे में आपके पीछे बोला, मेरा मन नहीं भरा, आपका भर गया क्या? कारण क्या है? एक बात समझना दोस्तों, 7 दिन तक संत कथा करते हैं, 9 दिन तक संत की कथा होती है। राम की कथा 10वें दिन संत कहते हैं राम की कथा पूरी नहीं हुई। क्यों? हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा, कहीं से नहीं कहूँ सब संता, नाना भांति नाना भांति नाम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण तक दोस्तों पैगंबर आकर चले गए, उसके बाद में दूसरा पैगंबर ईसा मसीह चले गए। परमात्मा ने दूसरा पुत्र नहीं भेजा, लेकिन नाम चले गए। हमारे ऋषि मुनियों का चले गए, कोई बात नहीं। हमने कभी नहीं कहा हे राम हम नहीं हुए, जरूरत क्या थी? अगर तब नहीं हुए, अब तो हुए, तब नहीं कर पाए, आप कर लो। हमारे कभी नहीं कहा गया
राम चले गए। हमारे ऋषि ने कहा नाना भांति राम अवतारा, राम का अवतार एक नहीं है तो राम का अवतार क्या है? अरे राम चले गए, वही राम तो कृष्ण बनकर फिर पैदा हो गए। कृष्ण चले गए, उसी राम ने फिर चाणक्य बनकर अवतार लिया। वही राम फिर चले गए, आना जाना दुनिया का काम है। जब चाणक्य बनकर वही राम आए, फिर चले गए, वही राम महाराणा प्रताप बनकर फिर पैदा हो गए। जब कभी उस रावण ने शिवाजी के रूप में फिर अवतार लिया, जब वही राम अंग्रेज बनकर आए तो हमारे, जब वही रावण अंग्रेज बनकर आए तो हमारे वही राम कभी भगत सिंह बनकर पैदा हुए। जब वो रावण हिंदू समाज की खून के रूप में सामने आया तो हमारे उसी राम ने डॉक्टर हेडगेवार के रूप में, और ये आज भी रावण, ये आज का रावण जब विदेशी संस्कृति के रूप में आया है, जब ये आज का रावण देश के रूप में आया है, जब ये आज का रावण भोगवाद के रूप में आ रहा है, तो इन हजारों स्वयं सेवकों के रूप में राम फिर से अवतार ले रहा है। शंकर प्रिय दोस्तों, मंगल भवन अमंगल हारी, सारे जग में सबसे न्यारा, स्वर्ग से सुंदर देश ये वक्त नहीं है सोने का, जागो वीरों की संतान, ये वक्त नहीं है सोने का, जागो वीरों की संतान। ना जागे तो मिट जाओ, तुम अपने हाथ को बचाओ, तुम शिवा की तलवार बनो, तुम शिवा की तलवार बनो, अर्जुन के पीछे तीर बनो, अभिमन्यु का साहस रखो, बजरंगी से बलवीर। अपनी न किसी से लड़ाई, अपनी न किसी से रंजिश, अपनी न किसी से लड़ाई, ये बात है अपने गौरव की, ना समझे तो रुसवाई, ये बात है अपने गौरव की, ना समझे तो रुसवाई। ये राम जन्मभूमि अपनी अपने बेटों को पुकार रही, ये राम जन्मभूमि अपने बेटों को पुकार रही, गैरतमंदों की गैरत को धिक्कार रही, ललकार रही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक बार मन में संकल्प लेते हुए प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए मेरी एक इच्छा है, देश में राम राज जाना चाहिए, आपकी है या नहीं? तो भारत माता के पुत्रों, पहले से रेम पे से उतरो। तुम सीधे खड़े नहीं हो सकते हो क्या? सब दोस्ती भूल गए, सब एक दूसरे दोस्ती भूल गए। अच्छा एक बार बताओ, दो दारू पीने वालों में दोस्ती होती कि नहीं होती है? दो गुंडों में दोस्ती होती कि नहीं होती है? तो सब स्वयं सेवकों में दोस्ती होना चाहिए, होना चाहिए, बोलो हाँ या नहीं? यहाँ से जाने के बाद ये दोस्ती तोड़ोगे तो नहीं? दोस्ती बनाकर रखोगे? कितने स्वयंसेवक तैयार है दोस्ती बनाकर रखेंगे? एक बार मेरे साथ गाइए, ये दोस्ती
राम का चित्र बना के गीत गाते कार्यक्रम का समापन करूं, उसके पहले बिना शैतानी की एक बात समझ लेना, दुनिया सिखाती है, टीवी वाले हमको बताते हैं ये कैसे हैं, ये हरिजन अलग हैं, ब्राह्मण अलग हैं, दक्षिण भारतीय अलग हैं, उत्तर भारतीय अलग हैं, दिल्ली वाले अलग हैं, हरियाणा वाले अलग हैं, ये केरल वाले अलग हैं, पश्चिम वाले अलग हैं, हमको सिखाया जाता है ये सब अलग अलग हैं। बोलो इन सब लोगों को जवाब देने को तैयार हो कि देख रहे हम सब अलग अलग दिखते हैं लेकिन अलग अलग हैं। इन तमाम नेताओं से, इन टीवी से, इन पत्रकारों से दोनों हाथ हिलाते हुए अब मैं राम का चित्र बनाऊं, इन टीवी के पत्रकारों से कहें देखो लोगों को आते हैं दो नजर हम मगर देखो है नहीं, खाना पीना साथ है कि नहीं? आपने बगल में किसी को जाति देख के बिठाया क्या? तो टीवी वाले जो खोजी लोग बैठे ना माइक लेके कुत्ते के सामने जाने रहे बीमार हो इनको सुनो कि देखो ये 5000 लोग खड़े हुए हैं, इसमें कौन सा किस जाति का किसी को पता ही? ये सब साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ जीते हैं। तो आइए ये दोनों हाथ जरा यूं हिला के एक बार बताइए। खाना पीना साथ है, खाना पीना साथ है, जीना मरना साथ है, खाना पीना साथ है, जीना मरना साथ है, सारी जिंदगी तेरे दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, सुनिए, मेरी इच्छा है देश में राम राज जाना चाहिए, आपकी भी? तो आज यहां से जब जाएंगे तो मन में राम को लेकर जाएंगे? कितने भाई तैयार है यहां से जाएंगे? तो मेरे साथ सुनिए, मेरे साथ संकल्प दोहराइए, मेरे साथ संकल्प दोहराइए, बोलिए हम, एक साथ बोलिए हम आज रामनवमी के दिन संकल्प लेते हैं कि अपने मन में राम का आह्वान करेंगे, राम का जन्म हमारे मनों में होगा, हमारे होते कोई रावण किसी सीता की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकेगा, हमारे मन के राम के होते हुए इस देश का पैसा विदेश नहीं जाएगा, हमारे राम के होते हुए हमारा कोई भाई जाति के कारण, पैसे के कारण अपना धर्म छोड़कर हमसे दूर नहीं जाएगा, इस देश को महान हम बनाएंगे। तो जब सुनिए, जब राम जंगल गए थे, जब राम जंगल गए थे तो अयोध्या रोई थी कि नहीं रोई थी? और जब राम का राज्य तिलक हुआ होगा तो मुझे ईमानदारी से बताओ, हम तो कई बार मर गए, कई बार पैदा। तो जब राम का राज्य तिलक हुआ होगा तो हम भी किसी न किसी रूप में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? तो आइए इस कार्यक्रम का समापन नाचते हुए करेंगे। पूरी अयोध्या, पूरा देश, ये पूरी दुनिया हर्ष के सागर में डूब रही है। गाइए हर्ष सागर में, हर्ष सागर में डूबा। एक मिनट, ये रेल कितनी कमजोर है, मेरा वजन मुश्किल से उठाया। कोई के लिए बोल रहे वो ऊपर, बात सुनो, ऊपर मत चढ़ देना, ऊपर कोई नहीं, अभी कोई नहीं बोला। मोबाइल बाहर में जाए, किसी गिर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल इतनी बड़ी चीज है, खुद ने अपने मोबाइल का ध्यान क्यों रखा? बात सुनो, ऐसे मोबाइल का कल को देश हाथ से निकल गया, कभी चिंता की आपने? नहीं। अब चिंता करना, मोबाइल की जितनी चिंता कर रहे हैं, ये कश्मीर हाथ से निकल गया, हमको चिंता नहीं हुई। हम दुख की बात कर रहे हैं दोस्तों। एक बार झूम के गाइए, हर्ष सागर में, हर्ष सागर में डूबा राजा बन के विराज कबूरा मिले, राजा बन के विराज कबूरा, राजा बन के विराज कबूरा।
राजा बन के विराज प्रभु राम रे हो, राजा बन के विराज प्रभु राम रे हो, राजा राजा बन के विराज प्रभु। पहले खिले थे न कभी इतने सारे फूल, पहले खिले थे न कभी इतने सारे फूल, सोती सोती इतनी महकी थी न कभी फूल, सोती सोती इतनी गहरी थी न कभी फूल। 7 दिन ग्रहों ने दिया 14 साल तक, 7 दिन ग्रहों ने दिया 14 साल तक, अवध के लिए वे तभी हो गए अनुकूल, अवध के लिए वो कभी हो गए अनुकूल। जैसे पंछी ने पाया विश्राम रे, राजा बन के विराज प्रभु राम रे हो, राजा बन के विराज प्रभु राम रे, राजा बन विराज प्रभु राम रे, राजा बन के विराज प्रभु राम रे। राम जीव राम ब्रह्म राम ही माया, राम ब्रह्म राम ब्रह्म राम ही है माया, ये सारा संसार राम की माया, ये सारा संसार राम की है माया। राम ब्रह्म राम जीव राम ही माया, ये सारा संसार राम की है माया। शोक भय भूखता है कष्ट ना किसी को, शोक भय भूखता है कष्ट न किसी को, सब पर है राम राज के सुख की छाया, सब पर है राम राज के सुख की छाया, सब पर है राम राज के सुख की छाया, सब पर है राम राज के सुख की छाया। श्रद्धा भक्ति से करो सब प्रणाम, राजा शोक भय भूखता है कष्ट न किसी को, सब पर है राम राज के सुख की छाया, सब पर है राम राज के सुख की छाया। भक्ति से श्रद्धा भक्ति से करो सब प्रणाम,
भाइयों के द्वारा पूरे हरियाणा के चरणों में मेरी तरफ से प्रणाम। याद रखना दोस्तों, कई बार मिलेंगे, वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मेरी तो योजना है आप में से एक एक भाई के गांव तक आए कि नहीं आए, उनके साथ चलोगे भी चलोगे होना। और बाद में कहां मिलेंगे तो याद रखना, baba@bharatbhakti.com। कहां मिलेंगे बाद में? baba@bharatbhakti.com, bharatbhakti.org चले जाना। जिन वेबसाइट की बात नहीं कर पाया, भारत की गौरवशाली बात नहीं कर पाया, वो आपको वहां मिल जाएगी। मैंने कहा जितना है उसे पूरा मानते हुए एक बार मस्ती में कहिए भारत माता की।